जय माता समय डियर्स। डियर्स, हम हो या आप हो, अपने जीवन में कुछ न कुछ पाना चाहते हैं। पाना मतलब पाने के लिए हमें जीतना पड़ता है। उसी से रिलेटेड कुछ लाइन। जीत के लिए जुनून चाहिए। मीन्स आप कोई चीज पाना चाहते हैं, कोई चीज जीतना चाहते हैं, उसके लिए आपको क्या होना चाहिए? जुनून होना चाहिए। आत्मविश्वास रगों में भरा खून चाहिए। मीन्स आपके खून में आत्मविश्वास भरा होना चाहिए। ये आसमां भी आएंगे जमीन पे जब आपके इरादों में जीत की गूंज चाहिए। मिस हर पल आपको जो चाहिए उसके बारे में केवल आप सोचेंगे तो आपको अवश्य मिलेगा। उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। डियर्स, ये जो वीडियो है सारे कंपटीशन एग्जाम वाले बच्चों के लिए है। जो आप किसी भी, चाहे आप कोई भी वन डे एग्जाम की तैयारी करते हैं, चाहे यूपीपी करते हैं, चाहे एसएससी करते हैं, बैंकिंग करते हैं, अगर जिसका चैप्टर प्रॉफिट एंड लॉस होगा, पूरे फॉर्मूले का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन, चाहे किसी भी कंपटीशन एग्जाम, चाहे आप मार्केट में भी जाते हैं, जाहिर सी बात है दुकानदार कोई सामान खरीदता है, प्रॉफिट पे बेचता है, तुरंत आप कैलकुलेट करके बता सकते हैं हाँ इतने में तो बेचना चाहिए। कहेगा ना कि मैंने इतने खरीद के आया है और आपको 10% प्रॉफिट पे बेच रहा है, तुरंत आपको मालूम रहेगा, प्रोसेस तुरंत कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये सब चीजें यहाँ पे सीखेंगे, मीन डेली लाइफ में भी सीखेंगे और वन डे। जाहिर सी बात है, मैथ क्या आपका डेली लाइफ है। तो सबसे पहले बाबू सीपी। सीपी होता है क्या? सीपी मतलब होता है क्रय मूल्य। लेकिन जैसे मान लीजिए दुकान पे गए, आप फ्रिज खरीद के लेके आए 10,000 का, ठीक है। जब 10,000 का फ्रिज खरीद के लेके आए, सिर पे तो रख के लेके आएंगे नहीं, ये रिक्शा से लेके आएंगे, उसके लिए भी कुछ भाड़ा देना पड़ेगा ना। तो मान लीजिए 100 रुपया भाड़ा दिए, चाहे 500 रुपया भाड़ा दिए, अब फ्रिज पे कितना हो गया खर्च? 10,500। क्लियर है बाबू? तो वो उसको हम लोग बोलेंगे लागत मूल्य, मतलब टोटल। आपकी मम्मी चाहे घर पे गार्जियन पूछे कितना का खर्च हुआ, तो बोलोगे ना 10,500। ये तो नहीं बोलोगे 10,000 हो गया बस, नहीं, तो पूरा वो खर्च हो गया। उसी तरह दुकानदार भी होगा तो सामान फेंकता होगा तो अपना भाड़ा भी तो जोड़ता होगा, उसे हम लागत मूल्य बोलते हैं। लागत मूल्य बराबर क्रय मूल्य प्लस मरम्मत या अन्य खर्च। क्लियर हो गया? लागत मूल्य मतलब जितने में हम खरीद के लेके आए हैं पूरा, ठीक है बाबू। जिस पैसे पे खरीदते उसे क्रय मूल्य, उसके बाद कोई और खर्च हो, जैसे उसको लाने में खर्च हो गया, चाहे उसको मरम्मत कराने में खर्च हो गया, उसे लागत मूल्य बोलते हैं। क्लियर है? तो जितने में खरीदे हैं वो और जिसपे और खर्च हो रहा है वो, दोनों को जोड़ेंगे उसे हम लोग लागत मूल्य बोलेंगे। एसपी का मतलब क्या होता है? वो विक्रय मूल्य। अब रूल समझिएगा। ये बताइए, इसका मतलब क्या हुआ? विक्रय मूल्य मतलब जितने में खरीदे हैं, सॉरी, विक्रय मूल्य मतलब जितने में हम बेच रहे हैं, और लागत मूल्य मतलब जितने में हमारा खरीदने में पूरा पैसा पड़ा है। जितने में हम बेच रहे हैं अगर वो बड़ा होगा तो क्या होगा? हमें लाभ होगा, जाहिर सी बात है। लागत मूल्य और विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य जब बड़ा होगा, इस सिंबल का मतलब क्या होता है? बड़ा। विक्रय मूल्य जब आपका बड़ा होगा तो क्या होगा? आपको लाभ होगा। ये बताइए, अगर लागत मूल्य आपका 100 रुपया है और विक्रय मूल्य 120 है, लाभ ही न होगा। एग्जाम्पल नंबर सारा चेक करते हैं। विक्रय मूल्य आपका 120 है, लागत मूल्य 100 है। क्लियर? ऐसे समझिएगा। जब विक्रय मूल्य अधिक होगा मतलब कम में खरीद के अधिक में बेचेंगे तो क्या होगा? लाभ होगा। ठीक, तो लाभ इक्वल टू हमेशा बड़े में छोटे घटाते हैं, तो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। लाभ के लिए विक्रय मूल्य जितने में बेच रहे हैं उसमें से, या जितने में खरीदे दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा। क्लियर है? लाभ के लिए विक्रय मूल्य जितने में बेचेंगे और जितने में खरीदेंगे, जितने में बेच रहे हैं उसमें से जितने में खरीद रहे हैं सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा। नेक्स्ट, लाभ प्रतिशत। लाभ समझा क्या? वो जितने में बेच रहे हैं वो और जितने में खरीदे वो दोनों को घटा दीजिएगा। नेक्स्ट, लाभ, यहाँ से लाभ मिल ही जाएगा। लाभ प्रतिशत, लाभ अपान जितने में खरीदे होंगे वो पूरे 100। लागत मूल्य मतलब पूरा अन्य खर्च, जितने में खरीदे हैं वो और जो अन्य खर्च है दोनों को मिला के हम लागत मूल्य बोलते हैं। क्लियर है? तो पूरा उसको खरीदने कितना खर्च हो रहा है वो, जितना लाभ हो रहा है ऊपर। एग्जाम्पल लिख लीजिए। आपने मान लीजिए कोई गाड़ी खरीदा है, ठीक है, पुरानी गाड़ी है, कितने में? 50,000 में, ठीक है। उस पे और मरम्मत कराने में आपने 10,00,000 खर्च कर दिया। कितना खर्च कर दिया बाबू? 10,000। अब आप क्या करना है? और उसको 80,000 में बेच रहे हैं। कितने बेच रहे हैं? 80,000 में। बताइए आपको प्रॉफिट होगा कि लाभ होगा? प्रॉफिट होगा मतलब लाभ होगा कि हानि होगा?
तो जाहिर सी बात है पहले निकालिए, क्या लिखिए, इसको लागत मूल्य, क्या बोलेंगे बाबू, लागत मूल्य। ध्यान दीजिएगा, पुरानी गाड़ी खरीदे 50,000, जाहिर सी बात है पुरानी खरीदने तो रिपेयर कराना ही पड़ेगा, 10,000 रिपेयर कराना लगा दो। तो लागत मूल्य मतलब जितने में टोटल आपका खर्च पड़ रहा है, 50,000 खरीदे हैं, 10,000 और लग गया आपका, ठीक है, कितना हो गया टोटल, 60,000 हो गया। यानी कि टोटल आपका खर्च 60,000 का है। बेचना है कितने में, विक्रय मूल्य का कितने में बेचना है, 80,000 में। ये बताइए मुझे, 60,000 में खरीद के 80,000 में बेचेंगे तो क्या होगा, आपको लाभ होगा। लाभ बराबर दोनों घटा दो, कभी भी विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो लाभ कितना है, 80,000, 80,000 में से 60,000 घटा दीजिए, आपको कितना मिला, 20,000, ठीक है। ये क्या हो गया, 20,000 लाभ हो गया। लाभ निकालने के लिए समझ में आएगा। अब लाभ प्रतिशत, लाभ निकलेगा तो लाभ प्रतिशत निकालेंगे। लाभ प्रतिशत निकालने के लिए क्या करेंगे लोगों, कितने का लाभ हुआ है, 20,000, वो लिखिए। कितने में खरीदे हैं, मतलब अन्य खर्च जोड़ के, तो कितना टोटल पड़ रहा है, 60,000। प्रतिशत निकालने के लिए हमेशा 100 से गुणा करते हैं, समझा गया। ये यहाँ तक कंप्लीट हो जाएगा। इसको इंग्लिश में प्रॉफिट बोलते हैं, ये प्रॉफिट परसेंट है, क्लियर है। लाभ को इंग्लिश में प्रॉफिट। कट कर लीजिए, 40 से 40 कैंसिल हो गया, ठीक है। 2 1 2 2 3 6, क्या बचा आपका 100/3, तो मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर लीजिए, 33 और 1/3, इतना आंसर आ गया, क्लियर है। अब सर हानि कब होता, जब आपका क्या होगा, लागत मूल्य बड़ा होगा, मतलब जितने में खरीदे हैं वो अधिक होगा, जितने में बेच रहे हैं वो कम होगा। जैसे मान लीजिए मैंने यही काम होता कि 80,000 में खरीद के 60,000 में बेचते, क्या होता है, हमें हानि होता। तो जब हानि निकलेगा तो हानि प्रतिशत को मिलेगा, तो बस यहाँ पे हानि हो जाएगा। हमेशा नीचे लागत मूल्य मतलब क्रय मूल्य, जितने में खरीदने में खर्च हो रहा है वो लिखेंगे, ओके। स्टेप समझ में आ गया। अब इसी क्वेश्चन को मैं चेंज कर देता हूं। अब मान लो मैं यहाँ समझ में लाभ वाला, अब आगे तब क्या होगा आपका, ये 60,000 होगा, ये कितना हो जाएगा, 40,000 हो गया। अब बताइए आप मुझे, लाभ होगा या हानि होगा, हानि होगा। हानि में क्या करते हैं बाबू, लागत मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, मतलब जितने में बेच खरीदे हैं और जितने में बेच रहे हैं, मतलब जितने में खरीदे उससे बेचने वाले पैसे घटा देंगे, ठीक। क्या है, कितने में खरीदे हैं टोटल, 60,000, ये 40,000 है, माइनस, ओके। हमेशा एक याद रखिएगा, बड़े में से छोटे घटाते हैं, क्लियर है, बस आपको याद रहेगा। लाभ है तो जितने में बेच रहे हैं वो बड़ा हुआ तो लाभ है, जितने में जैसे छोटा हो जा रहा है जितने में बेच रहे हैं तो वो क्या है, हानि है। वही ना, तो 20,000 20,000 हो जाएगा। अब कितने में आप खरीद रहे हैं, 60,000, तो स्टेप कर लीजिए, यहाँ पे कुछ नहीं चेंज होगा, परसेंटेज वही रहेगा। कैसे, क्योंकि आप देखिए कितना हानि हो रहा है, तो 20,000 लीजिए, कितने में खरीद रहा है, 60,000, ये नहीं चीज लिखी है, बस हो गया। यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, हानि हो जाएगा। दोनों स्टेप समझ में आए, तो क्या समझे हैं? जब विक्रय मूल्य बड़ा होगा तो लाभ होगा, जब विक्रय मूल्य छोटा होगा तो हानि होगा, बस दो स्टेप समझ, ठीक। आगे लाभ को इंग्लिश में क्या कहते हैं, देख लो यहाँ पे, लाभ को लिखते हैं प्रॉफिट और हानि को लॉस, क्लियर है। नेक्स्ट फॉर्मूले पे चलते हैं, नेक्स्ट आप फॉर्मूले पे चल रहे हैं, देखिए यही समझाया ना। हानि कब होगा, जब लागत मूल्य बड़ा होगा। लागत मूल्य मतलब कोई चीज खरीदने में आप कितना पैसा खर्च कर रहे हैं, जितने खरीद रहे हैं वो, और अन्य खर्च, दोनों को जोड़ेंगे, उसी को हम लोग लागत मूल्य बोलेंगे। ऐसा नहीं होता है दुकानदार सामान खरीद के लाया तो बस केवल अगर वहां पे 50,000 पेड किया तो 85,000 जोड़ेगा, नहीं, भाड़ा भी जोड़ेगा ना, उसे लागत मूल्य बोलते हैं। सेम वही काम देखिए, हानि अपन लागत मूल्य, नीचे का नहीं चेंज होता है, मतलब जितना खरीदने में खर्च होता है वही हमेशा रखते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूले पे, क्योंकि ये वही पे समझाया आपको। अब आइए ध्यान समझिएगा, ये थोड़ा बहुत इंटरेस्टिंग है, अब आपका इंटरेस्टिंग है। यदि एक वस्तु को
8% लाभ पर बेची जाती है, तो कोई वस्तु है, मान लो 10% लाभ पर बेच रहे हो, तो विक्रय मूल्य निकालना हो। विक्रय मूल्य मतलब जितने में बेच रहे हैं। देखिए ये विक्रय मूल्य मतलब एफपी। देखिए आपको थोड़ा सा इसे दोनों लोग एफपी और ये क्या है टीपी। तो आप देख लीजिए एफपी बोल रहे हैं, आपको मान लीजिए प्रॉफिट में बेच रहा है। ये याद रखिएगा, लाभ का मतलब होता है प्लस और हानि का मतलब होता है माइनस। तो मान लीजिए इसका फॉर्मूला हम बनाएंगे कैसे। तो विक्रय मूल्य का फॉर्मूला बनता है बाबू सीपी प्लस लाभ है 100 प्लस लाभ, जितना भी लाभ होगा, मान लो 10% है तो 10 जोड़ देना और नीचे। तो ये 100 नीचे कहां से आ रहा है, देखो कोई भी चीज मान लो 20% है आपका, पहले ये समझ लो ला ये इसको भिन्न में चेंज कर सकते हो, क्या होगा 20 अपन 100 लिखोगे ना, ये देख समझ में आएगा। ऐसे लिखा है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं लिख सकते हैं। आप यही लिख दिए लाभ 20%, इसका मतलब समझिए लाभ में 100 जोड़ते हैं, 100 जोड़ दो कितना हो गया 120 बट्टा 100, ये प्रतिशत का मतलब नीचे 100 आ जाएगा। क्लियर है। अगर यही आपका 30% लाभ 30%, तो इसकी जगह पे आप क्या लिख सकते हो 130 बट्टा 100, मतलब लाभ है तो 100 जोड़ देना है। ये समझ देना, क्योंकि पूरे मामले में आपको ये नहीं समझ में आया तो आप नहीं समझोगे। मतलब प्रॉफिट का 30% उसको क्या मानेंगे 130 अपॉन 100। अरे हानि बोले तब हानि 20 बोले इसको 100 में सेपरेट कर दो, कितना होगा 80 अपॉन 100। ये 100 कहाँ से आ रहा है तब तुम होगा। क्लियर है। ऐसे और देख लीजिए, ये कंसेप्ट समझ में आ रहा है पहले आपका हानि 40%, तो हानि 40% है यानी कि 100 में सेपरेट करेंगे, कितना हो गया 60 अपॉन 100। ये पॉइंट क्लियर हुआ आपका, क्लियर हुआ। यानी कि लाभ में 100 जोड़ देना है और हानि को हानि में 100 से घटा देना है, और नीचे तो हमेशा 100 रहेगा, ये 100 कहाँ से आ रहा है तब तक आ रहा है। क्लियर हो गया, ये कंसेप्ट क्लियर हो गया आपका समझ में आया। अब देखिए मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ, क्या समझे ये समझे हैं। अगर आपको 20% क्वेश्चन में लाभ दिया है, इसके जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, लाभ अगर 100 जोड़ दो तो 120 अपान 100। अगर ऐसे 60% लाभ दिया है तब तो 100 जोड़ दो 160 अपान 100। क्लियर। तो हानि को देखो 40% हानि, तो 100 को सेपरेट करेंगे कितना होगा 60 अपान 100। अगर 25% हानि दिया होता 100 से सेपरेट कर लो तो कितना हो गया 25 अपान 100। ये समझ में आ गया, ताकि अब इसके बाद आप लोग को क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे कहने का मतलब क्या है कि जब क्वेश्चन में आपको कोई चीज लाभ पे बेचा जाता है और विक्रय मूल्य का फॉर्मूला बताना हो, मतलब क्रय मूल्य दिया हो और लाभ दिया हो, तब विक्रय मूल्य का फॉर्मूला क्या होगा। जैसे मान लो मैंने लिख दिया एक दुकानदार, ठीक है, एक घड़ी 500 में 500 में खरीद कर, ठीक है वो खरीद कर 20% लाभ पर बेचता है, बेचता है तो घड़ी का विक्रय मूल्य बताइए। ठीक है, ध्यान समझेगा, कोई दुकानदार है क्या कर रहा है 500 में घड़ी खरीद के 20% लाभ पे बेच रहा है, जाहिर सी बात है प्रॉफिट में बेचता ही है। तो कितने में वो बेचेगा 500 में खरीद के लेके आया है और 20% प्रॉफिट पे बेच रहा है, ये तो नंबर इतना समझ में आया था ना 500 में खरीद के लेके आया है और 20% प्रॉफिट पे बेच रहा है, तो कितने में बेचेगा। तो बेचने वाले को क्या बोलते हैं विक्रय मूल्य। ठीक है,
विक्रय मूल्य। तो कितने में खरीद के लाया है? 500 मल्टीप्लाई कीजिए। ये बताइए लाभ है ना, आपको समझाया था ना 20% लाभ का मतलब क्या हुआ? 100 ऐड कर दो तो 120 अपॉन 100, इसीलिए वो समझाया था वहां पे। जितने में खरीद के लाया वो मल्टीप्लाई प्रॉफिट है, इसका मतलब समझा ही है। इससे जब क्या लिख सकते हो 120 अपॉन 100 तब कर दो, डबल इंटरवल पे हो गया 12 5 जा 60 600 कंप्लीट हो गया। 600 में वो बेचेगा, यानी कि 500 में कम खरीद के लाया है तो 600 में बेचेगा, तभी उसको 20% प्रॉफिट होगा, लाभ होगा। क्लियर है, समझ में आया? लेकिन अगर यही क्वेश्चन मैं घुमा दूं कि देखिए हाँ लाभ की जगह पे हानि कर दे, तब क्या करेंगे? विक्रय मूल्य बराबर हानि कर दे। मान लो 500 खरीद के लाया तो लिखना ही लिखना है। ये केवल ये खरीदने वाला पैसा दिया होगा तब ऐसे काम करेंगे, मल्टीप्लाई। हानि होगा, मान लो क्या हो गया यहाँ पे हानि ले लो। केस वन तो सॉल्व कर चुके हैं, केस टू। अच्छा यहाँ पे लाभ हानि दोनों डाल दो, लाभ हानि। केस वन में लाभ लेके सॉल्व किए हैं और केस टू में हानि लेके सॉल्व किया है। हानि मतलब लाभ, तो हानि के लिए क्या होता है 100 से सब्ट्रैक्ट कर दो, 80 अपॉन 100। समझ में आ रहा है कि समझ में आ रहा है? जब आपको जिस पैसे पे खरीदे हैं वो पैसा मालूम हो तब ऐसे काम करेंगे, ठीक है? सॉल्व कर दो यहाँ पर हो रहा है, हो गया। जब मान लो अब बताओ तो 500 में खरीद के 400 में बेचेगा तभी ना हानि होगा, समझ में आया? और लाभ वाले में अधिक होगा, तब 500 में खरीद के 600 में बेचेगा तब लाभ होगा। ओके, क्वेश्चन दोनों को समझ में आया? बस एक ट्रिक आपको पहले ही समझा चुके थे, क्या समझाए थे? लाभ है तो 100 प्लस कर दीजिए तो 120 अपॉन 100 हो जाएगा, हानि है तो 100 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो 80 अपॉन 100 हो जाएगा। क्लियर है? बिना कैलकुलेशन के सॉल्व हो जाएंगे। कोई भी नंबर चेंज कर लो, मान लो 1000 रुपए में खरीद रहा है तो जाहिर सी बात है बेचेगा, प्रॉफिट में बेचेगा तो लॉस में बेचेगा। और कोई चाहता है प्रॉफिट में बेचे, मतलब लाभ पे बेचे, लेकिन क्या होगा किसी कारणवश मान लो कुछ डैमेज हो जाए तो नुकसान पे बेचना ही पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये समझ में आया? नोट कर लीजिए क्या समझे आया? जब खरीदने वाला पैसा मालूम हो, मान लीजिए मैं ये मार्केट खरीद के लेके आया 500 में, 20% प्रॉफिट पे बेचे, जाहिर सी बात है प्रॉफिट मतलब लाभ पे बेचना तो 100 प्लस कर देना, और हानि पे बेचेंगे तो 100 से सब्ट्रैक्ट कर देना, और नीचे तो 100 आएगा ही आएगा। क्लियर है? कहां से आ रहा है सिर्फ क्या रहा है, फॉर्मूला लॉन्च करने की जरूरत नहीं है। बस यहाँ पे तुमको पैटर्न क्या याद करना है कि लाभ लाभ होगा जितना भी परसेंट, 30% का लाभ है उसका मतलब क्या होगा 130 अपॉन 100 पे खरीदने वाला पैसा होगा तो डायरेक्ट से मल्टीप्लाई कर देना। मान लो खरीदने वाला 500 लिखो, 600 लिखो, 1000 1000 लिखो, 1 लाख है तो 1 लाख लिखो। स्टेप क्लियर? खरीदने वाला पैसा दिया होगा तब। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। लेकिन बाबू अगर एक काम करो, हम तो सर खरीदने वाला पैसा ना दिया हो, बेचने वाला पैसा दिया हो, जैसे मान लो यहाँ पे बेचने वाला लिख दे कि एक दुकानदार एक घड़ी को 76 रुपए में बेच रहा है और 20% लाभ पे बेच रहा है, बताइए कितने में लोग खरीदा है? तब क्या करेंगे आप? तब ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस उसे क्या करना है उल्टा कर देना है। ध्यान रखिएगा, खरीदने वाला पैसा दिया है जो लिखा है उसे लिख देंगे, ऐसा मतलब जैसे होता है वैसे लिख देंगे, लिख देंगे ना? मतलब खरीदने वाला पैसा तो 500 लिखा 500 लिख दो, और इसका मतलब तुम क्या समझाए थे 120 अपॉन 100 कब लिखेंगे लाभ है, आनी है तो 80 अपॉन 100। लेकिन अगर यही क्या होता बेचने वाला पैसा होता तो इसका बस उल्टा कर देते। एग्जांपल आपको दिखाते हैं, मान लो आपको क्रय मूल्य निकालना, क्या निकालना? क्रय मूल्य मतलब खरीदने वाला, तो कितने में बेच रहा है वो 600 में बेच रहा है, 600 लिख लीजिए मल्टीप्लाई 600 में, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में नॉर्मल ना 600 में बेच रहा है कितने परसेंट पे 20% लाभ है, उसका मतलब क्या होगा 120 अपॉन 100 उल्टा करना पड़ेगा। क्यों उल्टा करेंगे? जब बेचने वाला पैसा दिया होगा तो उल्टा करना पड़ेगा, जब बेचने वाला पैसा दिया होगा तो इसका उल्टा कर देंगे। ठीक है, पहले 10 के समझ लो, 12 5 क्या 60 50 हो गया, कितना हो गया 500। समझ में आ गया? तो क्या अंतर समझे हैं दोनों में? ये फॉर्मूला नेक्स्ट पेज पे इसीलिए नहीं समझा दिया, दोनों में अंतर क्या है? जब खरीदने वाला पैसा दिया होता है तो कुछ नहीं करना है, ये लिख लो आई तो इसका मतलब जो होता है वो लिख लो, मल्टीप्लाई कर देना आ जाएगा। फिर समझिए ये कौन सा पैसा है? खरीदने वाला पैसा है, तो इसको लिख लो
जाहिर सी बात है, खरीदने वाला पैसा मालूम है तो बेचने वाला ही पैसा निकालना होगा। इसका मतलब क्या होता है, लाभ पे 120 बटा 100, बस कुछ नहीं, मल्टीप्लाई कर दो। हानि है तो 80/100 हो गया बाबू। लेकिन अगर यही क्या होता, तुम्हारा बेचने वाला पैसा होता, ये खरीदने वाला है, बेचने वाला पैसा होता, बस उसका उल्टा कर देते। सबका क्या लिखना पड़ता, 500 इंटू 100/120। समझ में आया? कब उल्टा करेंगे कब उल्टा नहीं करेंगे, फॉर्मूला ढूंढने की जरूरत नहीं है, ट्रिक से सॉल्व करो। जब आपको खरीदने वाला पैसा हो तो जैसे लिखा बस वैसे लिख देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। लेकिन जब बेचने वाला पैसा मालूम हो तो उल्टा करना पड़ेगा। क्लियर है? तो मान लो खरीदने वाला पैसा मालूम है तो बेचने वाला निकलेगा। मान लो खरीदने वाला पैसा दे दिया है तो सॉल्व कर क्या निकलेगा, बेचने वाला पैसा मिलेगा। ठीक है, इसमें उल्टा नहीं करते, जैसे लिखा वैसे लिख देते हैं। लेकिन बाबू अगर बेचने वाला पैसा मालूम हो तो क्या चलेगा, खरीदने वाला निकलेगा ना, उल्टा करना पड़ेगा। ठीक है, इसको सॉल्व करने पे क्या मिलेगा आपको बताओ। ये बेचने वाला पैसा है, इसको जब सॉल्व करो तो खरीदने वाला मिलेगा, उल्टा कर देना। ठीक है, ओके। तो क्वेश्चन को आप पढ़िएगा अच्छे से, ये पैसा देखिएगा, पढ़ने का काम क्या चला है। देखो देखो यहाँ पे लिखा है खरीद रहा है, जब खरीद रहा है तो कुछ मत कीजिएगा, बस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। इसका मतलब आपको मालूम है 120/100 सॉल्व कर दीजिएगा। लेकिन अगर यहीं पे क्या खरीदने जब बेचना लिखा हो तब क्या करोगे, 500 इंटू उल्टा करो 100/120। बताओ, आप लोग कमेंट में रिप्लाई कीजिएगा ताकि मुझे समझ में आ जाए, आपको समझ में आए कब उल्टा करना है कब नहीं उल्टा करना है। जब खरीदने वाला पैसा दिया होगा तो उल्टा नहीं करना है, बस मल्टीप्लाई करना है। लेकिन जब बेचने वाला पैसा दिया होगा तब उल्टा कर देना है। ओके, स्टेप वही है, लाभ में इसको जोड़ना ही है, इसी का उल्टा करोगे। हानि होता तो घटा के उल्टा करते। चलिए हानि वाले में देख लीजिए, हानि होगा तो क्या करेंगे 500 इंटू इस कंडीशन के हिसाब से, केस 1 के हिसाब से। और ये क्या हो गया तुम्हारा, हाँ केस 1 में। अब केस 2 में 500 हानि है, 80/100। दूसरे कंडीशन में बस हो गया आपका, इसी तरह से क्वेश्चन पूछेगा। ये कब इससे क्या मिलेगा, ये खरीदने वाला पैसा है तो उल्टा नहीं करना है, जैसे रहो वैसे कर देंगे। यहाँ पे ये क्या निकल रहा है हमारा, खरीदने वाला पैसा है तो बेचने वाला पैसा निकलेगा। और ये क्या है, ये बेचने वाला पैसा तो यहाँ क्या निकलेगा, खरीदने वाला पैसा निकलेगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़िए। ओके, एनी प्रॉब्लम? नेक्स्ट फॉर्मूला पे आप चलते हैं। देखिए वही जो समझा रहे थे, क्योंकि यहाँ पे बेचने फॉर्मूला आपको लर्न करने की जरूरत है, स्टेप लर्न कर लीजिए। जब आपको खरीदने वाला पैसा मालूम होगा तो जैसे मान लीजिए कोई भी खरीदने वाला, यहाँ पे वही वही चीज फिर से समझा रहा है, रिपीट कर रहा है। आपको समझ में आ गया तो स्किप कर लीजिएगा। ठीक है, डाउट होगा तो फिर से देख लीजिएगा। मान लीजिए कोई दुकानदार किसी सामान को 600 में खरीद रहा है, ठीक है वो 20%, 20 अब यहाँ कर दो 50%। मान लो खरीद और बेच रहा है, यहाँ से कीजिए आप क्लियर। कोई दुकानदार है 600 में मान लो या खरीद रहा है, तो खरीद वाला ले लेंगे पहले तो बेच, ये केस 1 में ले लेना है, ये केस 2 ले लेंगे। तो केस 1 बाबू देखो पहले सॉल्व करो, एक खरीद वाले सॉल्व कराएंगे। खरीद रहा है मतलब क्रय बोले, जाहिर सी बात है इसमें उल्टा करना नहीं है। 600 लाभ लेते हो, लाभ के लिए क्या क्या 100 जोड़ना ऐड करना है, हो गया। हानि लेते हो 100 से सब्ट्रैक्ट करना है, 100 से जब सब्ट्रैक्ट करोगे क्या होगा 50/100। क्लियर हो गया? लेकिन अगर यही खरीदने की जगह पे क्या जाता, बेचने वाला पैसा, तब उल्टा करना पड़ेगा। 600 का 600 लिखो उल्टा कर दो, लाभ के मतलब जानते हैं ना 150, 100 बट्टा 150 उल्टा करना पड़ेगा। क्लियर हो गया? जब आपको बेचने वाला पैसा मालूम हो तब। ये मुझे बताइए, जब बेचने वाला पैसा क्वेश्चन में दिया होगा तो क्या निकालना होगा, खरीदने वाला पैसा निकालना होगा। खरीदने वाला दिया होगा तो क्या निकालेंगे, बेचने वाला। ये काम करेंगे। अगर मान लो मैं ये कहूँ दुकानदार
100 रुपए में कोई सामान खरीदा है और 10% लाभ पे बेच रहा है, तो जब सॉल्व करोगे क्या निकलेगा, उसका बेचने वाला पैसा निकलेगा। अगर ये मैं कहूँ एक दुकानदार किसी सामान को 200 में बेच रहा है, 10% लॉस पे बेच रहा है, इसको जब सॉल्व करोगे क्या मिलेगा, उसको खरीदने वाला मिलेगा। एक क्लियर ना, जब खरीदने वाला दिया होगा क्वेश्चन में तो बेचने वाला निकलेगा, और बेचने वाला दिया होगा तो खरीदने वाला निकलेगा। ओके, ये स्टेप याद रखिए। क्लियर। नेक्स्ट स्टेप, हाँ जैसे कि मान लीजिए मैं कंसेशन कर रहा हूँ, जैसे आप किसी दुकानदार के पास गए, देखो दुकानदार वाला बहुत उल्लू बनाता है, ठीक है। क्या करता है, कहता है मान लीजिए एक काम किया, मान आप कोई सामान खरीदे तो आप पहले आपको 10% लाभ दे दिया, फिर से कहा चलो ठीक है 20% और लाभ दे देते हैं, तो बताइए टोटल वो कितना परसेंट आपको प्रॉफिट दे रहा है। तो लाभ का मतलब प्लस करिएगा और लॉस का मतलब माइनस कीजिएगा, दोनों में अंतर ध्यान समझिएगा। एक ही बार में देखिए कितने फॉर्मूले सॉल्व होंगे। पहले दुकानदार बोला आपको 10%, फिर कहता चलिए ठीक है आपके लिए और 10, आपको 10% और 15% और लाभ दे रहा है, मतलब 2% दे दिया लाभ में। तो इसके लिए क्या काम करेंगे, मान लो यहाँ पे 10% और यहाँ पे 20%, ठीक है, और दोनों क्या है, लाभ है, तो यानी लाभ मतलब प्लस, तो दोनों को प्लस कर दो, ठीक है। और एक बार दोनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करके उसके नीचे 100 लिख देंगे, बस ये काम करना है आपको। दोनों लाभ दिया हुआ तो दोनों को प्लस करके दोनों को ऐड कर दो। मान लो मैंने कहा स्कूल में आज वो तुमको 10% लाभ देंगे, फिर से कहते तुमको 20% लाभ देंगे, ठीक है, प्रॉफिट करेंगे, छूट करेंगे, ठीक है, चाहे छूट का है चाहे लाभ का है, ठीक है, यही काम करेंगे। तो क्या करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे, क्यों ऐड करेंगे कि ये भी प्लस में हो गया, ये भी प्लस में हो गया, ऐड कर लो, एक बार दोनों का मल्टीप्लाई 100 कर, कितना हो गया ये 30 प्लस, यहाँ लिख लो 200, पहले 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, 2 1 जा 2, कितना हो गया 32%। अब ये नहीं कि ऐसे जोड़ लो 10% और 20%, सर ने मुझे 30% प्रॉफिट दिया, इस तरह गलत हो जाएगा, तब ने कितना परसेंट प्रॉफिट दिया 32%। क्लियर है, इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करते हैं। ये नहीं कि अब टोटल, अरे सर एक बात में आपने 10% प्रॉफिट दिया 20%, दोनों को ऐड कर दो 30, ऐसा गलत कभी नहीं करेंगे, इस स्टेप सॉल्व करते हैं। अगर दोनों लॉस हो तब पर भी यही काम करेंगे, दोनों लॉस हो तब क्या करेंगे, मान लो यहाँ पे लॉस हो तब वही काम, जैसे मान लो लॉस का मतलब क्या बताएं, माइनस, ये भी माइनस हो गया, ये भी माइनस हो गया, तो -10 -20, ठीक है बाबू, हो गया। अब यहाँ पे क्या दोगे, प्लस दोगे, कैसे सर, ये बताओ 10 माइनस में होगा 10 प्लस, ये दोनों माइनस में, तो माइनस माइनस क्या बन जाएंगे, प्लस बन जाएंगे, ओके 100 भाई, क्लियर। कल बोले कितना हो गया -30, यहाँ पे वही काम 1 0 से 1 कैंसिल कर लो, 2 हो जाएगा, कितना हो गया -28%, कितना की हानि हो रही है, माइनस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, आपको हानि हो, समझ में आया। लाभ का तो दोनों प्लस प्लस में हो गया था, और लाभ का तो दोनों माइनस माइनस में गए, यहाँ पे सब क्यों नहीं माइनस है, क्योंकि माइनस माइनस में क्या बन जाएंगे, प्लस बन जाएंगे, ओके। स्टेप याद रहेगा, जब कभी भी 2% आपको मिल जाए, 20%, 30%, कोई भी परसेंट, 2%, हम बोले दोनों अपमान में आए, दुकान है मेरा, मैंने आपको छूट किया, चलो 10% छूट कर दे रहा है, चलिए आपको और 20% छूट कर देते हैं, कितना हुआ, छूट कर रहा है यानी कि लाभ में हो रहा है, आपके लिए लाभ हो रहा है ना, और हानि में कर दे तब दुकानदार के लिए ये चीज तो माइनस में कर दीजिएगा, क्लियर। नेक्स्ट, लेकिन ऐसा हो, क्या करें, दुकानदार वाले होशियार होते हैं, जैसे मान लो एक सामान पे आपको 10% छूट कर दिए और दूसरे सामान के दाम पे 10% बढ़ा दिए, जैसे मान लो आपने उसके दुकान से कॉपी खरीदा और बुक खरीदा, तो कॉपी पे आपको 10% छूट करके, ठीक है, ये आपके लिए लाभ हो गया, और लेकिन बुक पे क्या करें 10% बढ़ा दे, ये आपके लिए क्या हो जाएगा, हानि हो जाएगा, हानि होगी नहीं आपके लिए। इस कंडीशन में क्या होगा, एक में प्रॉफिट हो, एक में लॉस हो, प्रॉफिट वाला हमेशा प्लस होगा और लॉस वाला हमेशा माइनस होगा, यहाँ पे देख ले जो लाभ होगा उसको हमेशा प्लस मिलेगा, मान लो यहाँ पे मैंने दे दिया आपको 20%, ठीक है, और यहाँ पे दे दिया 10%, क्वेश्चन सॉल्व करने में देखिएगा ध्यान से, तो वही काम है, उसको प्लस लेंगे, इसको माइनस लेंगे,
तो इसके हिसाब से ये देखिए फॉर्मूले के ये साइन रॉन्ग मिस्टेक हो रहा है। वेट वेट 30 सेकेंड। क्योंकि अगर उस स्टेप से हम सॉल्व करेंगे तो एक क्या होगा आपका प्लस में होगा और एक क्या होगा माइनस में होगा। ठीक, तो यहाँ तो आपको क्या होना चाहिए था, माइनस होना चाहिए था ना। यहाँ पे क्या होना चाहिए था आपका, माइनस होना चाहिए था। वेट वेट 30 सेकेंड। क्लियर हो, देखिए ये थोड़ी सी टाइपिंग में मिस्टेक हुई है। ठीक है, मान लीजिए क्योंकि आपको बताया ना स्टेप क्या होता है, प्रॉफिट का मतलब प्लस और ये माइनस। तो मान लीजिए तो प्लस लिखा है ठीक है, और ये तो माइनस लिख दिया है, लेकिन यहाँ पे एक प्लस होगा एक माइनस होगा, प्लस माइनस मिलकर हमेशा क्या बनते हैं, माइनस बनते हैं ना। फॉर्मूले में ये तो काट के सही करते हैं। वेट 30 सेकंड। आप इस क्वेश्चन का सर देखिए, अब एक स्टेप लर्न कर लीजिए, कभी भी 2% रहेगा तो प्रॉफिट वाले को प्लस दीजिएगा, लॉस वाले को माइनस, दोनों को ऐड करना है। कभी भी 2% रहे, चारों फॉर्मूले में बार बार फॉर्मूला लर्न करने की जरूरत नहीं है। वन सर अब इतना कौन लर्न करने जाएगा, एक स्टार्ट में समझो कि 2% दे रहे हैं तो पहले दोनों को ऐड करना है और दोनों को मल्टीप्लाई करके 100 से डिवाइड कर देना है। मान लो कोई भी परसेंट दे दिए, मान लो मैंने 20 ले लिया, यहाँ पे 20 और यहाँ पे 10। ठीक है, अब मालूम है आपको दोनों क्या करना आता है, प्लस करना होता है। ठीक है, और एक बार दोनों को मल्टीप्लाई करना होता है। अभी आपके लिए हम सारा समझा देते हैं। आप मैथ के स्टूडेंट यदि करना तो एक बार दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, उसके नीचे 100 लिख दीजिए। अब किसी भी स्टेप में अगर एक प्रॉफिट होगा, ये प्रॉफिट होगा तो इसको प्लस में लिखेगा, लॉस होगा तो माइनस में लिखेगा, बस वही काम, दो ही नंबर है ना, जो साइन यहाँ होगा वही साइन यहाँ होगा। मान लीजिए मैं अकाउंट 20 क्या है, लॉस है, हानि है, इसको माइनस में कर दीजिएगा तो यहाँ है, बस सॉल्व कर लीजिए, आपको मालूम है इन दोनों को ऐड करना है, क्या होगा माइनस के, फिर से प्लस माइनस में क्या बन जाएंगे, माइनस बन जाएंगे, एक जीरो से जीरो कट गया, माइनस। समझ में आया, फिर कर दिए। कभी भी 2% दिए रहेंगे तो दोनों को क्या करना है, ऐड करना है, ऐड कर लीजिए। मान लीजिए मैंने 30 और 40 दे दिया है, 30 प्लस 40 कर लेंगे, एक बार दोनों को फिर से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, और उसके नीचे मतलब एक बार ऐड करना है और एक बार मल्टीप्लाई करना है, और उसके नीचे 100 लिखना है। अब सर क्या बोले, अगर ये प्रॉफिट है मतलब लाभ है तो प्लस में लिखाएगा, अगर हानि है तो माइनस में लिखाएगा, बस। और इसको हानि बोलते हैं, यानी चारों फॉर्मूले सेट हो गए, नहीं सेट हो गए। अब जब एक बार क्वेश्चन के हिसाब से चेंज कर लेंगे तो माइनस में आता है तो हानि होता है, प्लस में आता है तो लाभ होता है। जैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने मान लीजिए तो ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन में मान लो अगर किसी दुकानदार तुमको किसी में 20% का लाभ दे रहा है, किसी में 10% का हानि दे रहा है, जाहिर सी बात है सॉल्व करोगे, ठीक है, तो लाभ वाला बड़ा होगा यानी कि लाभ ही होगा, और लाभ वाला छोटा होगा तो हानि ही होगा। सॉल्व करेंगे इसमें, अगर माइनस में आंसर आ जाता है तो क्या होगा, हानि होगा, प्लस में आ गया तो लाभ होगा। यहाँ लिखे ना रीड चेंज हानि के लिए, समझ में आ रहा है। तो इसमें टोटल ओवरऑल क्या समझना था आपको, कि कभी भी कोई 2% दिया होगा, ना लाभ लिखाओ ना हानि लिखाओ, बस बस छूट लिखा दो, दोनों को जोड़ दीजिएगा, एक बार दोनों को गुणा करके 100 से भाग कर दीजिएगा। चलिए
क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 20 30 देते हैं, तो 20 प्लस 30 प्लस दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, आ गया समझ में, अपान 100। क्या होगा, यहाँ से 0 0 कट जाएगा, ये इजी रहेगा आपके लिए कैलकुलेशन। 50 प्लस 50 जाते कितना गया, 56 पढ़ते हैं, हो गया। यानी कि छूट है तो छूट हो गया, मतलब लाभ है तो लाभ हो जाएगा। अब ये हानि क्या है, तब हानि क्या है तो यानी कि माइनस माइनस लगाना है, यहाँ माइनस लगा दो, यहाँ माइनस लगा दो, यहाँ माइनस लगा दो, यहाँ माइनस लगा दो, इस क्वेश्चन के लिए। अब ये फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया, सेकंड क्वेश्चन के लिए। अब इससे हमारा क्या बनेगा, माइनस माइनस प्लस, बट माइनस में होता है, यहाँ देखो दोनों माइनस में है ना, तो माइनस माइनस मिलकर क्या बन जाएंगे, प्लस। अभी कितना हो गया तुम्हारा, माइनस इतने परसेंट की हानि हो रही है, बस हो गया, क्लियर हो गया, बात समझ में आ रहा है। ये सेकंड क्वेश्चन के लिए यहाँ पे 20 30, ठीक है। अब डाउट क्लियर हो गया। थर्ड क्वेश्चन के स्टेप से आ जाओ। मैं ये कहूं, ये सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन यहाँ सॉल्व कर रहा है। मान लो 20 30 देते हैं यहाँ पे भी, तो आप ले लीजिए वही ना, 20 प्लस 30 करेंगे, जितना तो सबको याद हो गया होगा, इतने देर से समझा रहे हैं, प्लस थोड़ा सा नीचे लिखते हैं, 20 प्लस 30 प्लस 20 इंटू 30 अपान 100। यहाँ तक क्लियर है। आप क्वेश्चन दिखाते, मैं कहूँ ये 20% तुमको हानि हो रहा है, दुकानदार धोखा दे रहा है और इतना लाभ दे रहा है, ये हानि दे रहा है, ये यहाँ माइनस हुआ तो ये भी यहाँ से माइनस हो जाएगा ना, मतलब हानि मतलब माइनस, लाभ मतलब प्लस। सॉल्व कर दो, क्या कितना हो जाएगा, 10 आ गया। जब दोनों जगह सेम रहेगा तो आपको उससे पता है, लाभ है तो लाभ होगा, हानि है तो हानि होगा, मतलब छूट है तो छूट हो गया, बढ़ रहा है तो बढ़ रहा है। हानि कब होगा आपको, जब दाम बढ़ गया तो। यहाँ पर ये एक में लाभ हो रहा है, एक में हानि हो रहा है, इस कंडीशन देखिए 10 हो गया। ये 1 0 1 0 कैंसिल हो गया, 3 जा 6, एक माइनस में तो माइनस नहीं होगा, मल्टीप्लाई में क्या होता है, किसी एक में माइनस में तो माइनस में हो जाएगा। अब बाबू बताओ ये कितने आया, प्लस में आया ना, प्लस मतलब प्रॉफिट, 4% का लाभ हो रहा है इस कंडीशन में। जब कोई दुकानदार तुमको क्या कर रहा है, 20% का चूना लगा के 10% का 30% का लाभ दे देता है, तो कभी तुमको कितने परसेंट का लाभ हुआ, 4% का। ये देखो ये लेकिन डायरेक्ट अक्सर 20% का हानि दे रहा है, 30% का लाभ दे रहा है, तो घटा दो 10% नहीं, कितने परसेंट का लाभ मिला आपको, 4% का। इस तरीके से करेंगे। अब बात में आया, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। ठीक है, आप लेकिन इस क्वेश्चन के हिसाब से देखिए जानते हैं। अब इस क्वेश्चन के हिसाब से सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन के हिसाब से, पहले वाले क्वेश्चन के हिसाब से क्या करता है ये, पहले क्वेश्चन में ये लाभ दे रहा है, मतलब ये प्लस में रखेंगे, पहले देखो ऐसे करो, वो तो हम आपको समझाया ना, अगर ये हानि होगा तो इसको माइनस में करेंगे, ये हानि होगा तो इसको माइनस में करेंगे। चलो इसको लाभ मानो, इसको हानि मानो, ये लाभ है तो प्लस हो गया, जब यहाँ माइनस यहाँ माइनस होगा, देखो 20 30 जाएगा नहीं, तो -10 हो गया। देखिए आपको देखिए यहाँ 0 0 कट कर लेंगे, 2 जा 6, -6 माइनस माइनस प्लस, बट कितने होगा, माइनस में, यानी कि -16। और ऑप्शन में मैच करते रह जाओगे, -16 नहीं आएगा किसी भी एग्जाम के लिए, क्या देगा तुमको, 16% हानि देगा। इसका मतलब माइनस में आ गया क्या बोलोगे थे, हानि, प्लस में आ गया तो लाभ। ओके, ये माइंड में फिक्स होना चाहिए, हमेशा उधार पैसा लिए हैं दोस्तों माइनस बोलो, मैथ देखो डेली लाइफ पे। ओके नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ट्वेंटी 30 प्लस 30 अपॉन 100, मतलब दोनों को ऐड करना है, दोनों को मल्टीप्लाई करना है, अपॉन 100 कर देना है। अब इस क्वेश्चन के हिसाब से पहले हानि हो रहा है, मतलब ये माइनस में कर देंगे, क्वेश्चन हम सॉल्व किए थे, सॉल्व कर लीजिए। क्या होगा, क्या हो रहा है, माइनस, सॉरी माइनस में नहीं आएगा, प्लस में 10 आएगा, क्योंकि प्लस हो रहा है, कर गया, फिर माइनस ये प्लस में आ गया,
तो क्या आपका प्रॉफिट है, माइनस में आ जाता तो लॉस होता, हानि होता है, प्लस में आ गया तो लाभ है, माइनस में आया तो हानि है। क्वेश्चन में क्या समझे हैं, जब दोनों लाभ होगा तो लाभ होगा, दोनों हानि होगा तो हानि होगा, लेकिन जब एक लाभ होगा एक हानि होगा तो चिन्ह पे डिपेंड करेगा, है ना। जैसे दोनों लाभ है तो प्लस में आया तो आंसर तो लाभ हो गया, दोनों हानि थे तो आंसर माइनस में आया तो हानि हो गया। लेकिन जब एक लाभ एक हानि, ये कोई जरूरी नहीं है कि पहले लाभ हो रहा है पहले हानि हो रहा है, नहीं मतलब है, लेकिन सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने का मेथड वही है, जिसको जिस नंबर को लाभ का आएगा, मान लो यहाँ 20 है, इसको लाभ का दे दे, इसको प्लस में रखना, इसको हानि का इसको माइनस में रखना, क्लियर है। ये काम आपको करना पड़ेगा, उसके बाद जैसे सॉल्व करते सॉल्व कर लो, अगर तुमको आंसर माइनस में आता है तो उसे हानि बोलना, प्लस में आएगा तो लाभ बोलना। ओके, कंसेप्ट क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। ये पूरा कंप्लीट प्रॉफिट एंड लॉस, अगर लाभ एंड हानि चैप्टर के सारे फॉर्मूले का एक्सप्लेनेशन है, इतना समझ गए तो क्वेश्चन सॉल्व करने की क्षमता आ जाएगी, चाहे किसी भी बुक से, चाहे किसी कंपटीशन की एग्जाम की तैयारी करते हैं। अब आइए, मान लीजिए 3 लोग हैं ए बी सी, ठीक है, ए बी सी, एक मान लीजिए ए के पास कोई सामान है, घड़ी है, ए बी को बेचता है 10% प्रॉफिट पे, बी सी को बेचता है 5% प्रॉफिट पे। सी ने मान लो, जाहिर सी बात है सी को बेच रहा है तो कुछ पैसा देगा ही, मान लो सी 500 दे दिया, तो बताओ ए कितने में खरीदा है। इसलिए देखिए इतना लंबा क्वेश्चन को ये क्लास 8 में भी क्वेश्चन दिया है, तो अगर हम स्कूल में पढ़ाते हैं तो स्कूल के हिसाब से पढ़ाते हैं, ये कंपटीशन वाले बच्चों के लिए, आप लोगों के लिए तो ये इजी वे से होगा। कैसे क्वेश्चन समझिएगा, मान लीजिए आपके गांव में कोई गाय खरीदा, ठीक है, आपने पड़ोसी को बेच दिया 10% प्रॉफिट पे, आपका पड़ोसी आपको बेच दिया 20% प्रॉफिट पे, आप जाहिर बात है तो कुछ पैसा दोगे ना। तो अब ये मैं पूछूं, बताइए जो सबसे पहले गाय को खरीदा था वो कितने में खरीदा था। तो इस स्टेप को निकालने के लिए चलिए देखिए, ध्यान से, मान लिया आपके गांव में कोई गाय खरीदा, ठीक है, वो कितने परसेंट, ठीक है, आपके गांव में कोई गाय खरीद के लेके आया है, ठीक है, वो अपने पड़ोसी को बेच रहा है 20% प्रॉफिट पे, ठीक। अब वो पड़ोसी आपको बेच दे रहा है 10% प्रॉफिट पे, ठीक है, लाभ लिखा होगा, देखो लाभ लिखा है, ठीक है, लाभ पे बेच रहे हैं, तो जाहिर सी बात आप उसको पैसा देंगे, आप उसको मान लीजिए 10,000 में खरीदेंगे, आपके लिए आपने 10,000 मिलेगा। अब मैं ये कहूं कि जो गांव में आपका व्यक्ति गाय खरीदा था वो कितने में खरीदा था, इसके लिए कुछ नहीं करना है, 10,000 लिखा है 10,000 लिख दो, ठीक है। अब आप मुझे बताओ ये क्या है, लाभ है, लाभ को क्या लिख सकते हैं, इसे जाओ 120/100 लिख सकते हैं, हानि होता तो 80/100 लिखते, उल्टा कर देंगे, इसका उल्टा कर देंगे, आइए 10% है 100/100, इस तरीके से एक लाइन में आपका आंसर आ जाएगा, 10 से 10 कैंसिल हो गया, ठीक है। ऐसा नंबर आपसे मान लो 11,000 जो कटने वाला नंबर हो, 11,000 में खरीद रहा है, काफी ज्यादा हो गया 11,000 में खरीदने के लिए, ठीक है, ओके, ताकि नंबर कैंसिल करने वाला मिल जाए आपको आसानी से, क्या समझ में आ गया। आप देखिए 10 से 10 ये कट गया, अब बचा क्या है 11 से 11 कट गया, एक ज्यादा चलो 2, ऐसे नंबर आप काट लो, 4 से काटोगे ये 3 हो जाएगा, 250 तो ऊपर मल्टीप्लाई करो, 25 कितने जीरो हो रहा है, 3 जीरो लगा दो, 25,000 भाग कर दो, डिवाइड कर दो, आपको मालूम है, मतलब इसको भाग कर दो, आपके आंसर आ जाएगा। मैंने कहा मतलब देखो कटने वाला नंबर रखते हैं ताकि आपके एक लाइन में मान लो 33,000 एक स्टेप में आपने आंसर निकल जाए, जब आप इसको भाग कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा, मतलब कितना आएगा 8,000 समथिंग आएगा ना, 24 25,000 को 3 भाग में बांट लो, ठीक है, 8 3 के 24, 8,000 8,300 का लमसम आएगा। नेक्स्ट इस क्वेश्चन के हिसाब से सॉल्व करेंगे, सबसे पहले कितना का पैसा दे रहा है, इस क्वेश्चन कैसे मैंने सेट किया है कि आपके गांव में कोई गाय खरीद रहा है, आपने वो खरीद लिया, उसका पड़ोसी का अरे वाह आपने बहुत बढ़िया गाय खरीदा है, क्या करेगा,
अच्छा मुझे दे देते, कुछ ले लेते, जाहिर सी बात है वो कुछ प्रॉफिट पे देगा, 20% प्रॉफिट उसको दे दिया। आप पड़ोसी वाला सोचा मैं भी बेच दूं, वो तुमको बेच दिया, कितने 10% प्रॉफिट पे। आपने कितना दिया? 33,000। ठीक है बाबू, कितना दिया? 33,000। तो बताइए आपके गांव में जो गाय खरीदा था व्यक्ति, कौन खरीदा था? सबसे पहले यही खरीदा था। तो कितना रुपया इसने दिया? इसको निकालने के लिए देखो इतना लंबा स्टेप नहीं करना पड़ेगा, जो पैसा लिखा वो लिख दो। आपको मालूम है 120/100 उल्टा कर दो। इस मामले का मतलब यही हुआ, 100 ऊपर रहेगा तो ये मतलब बनो आप कट हो जाएगा। देखो पहले 0 0 नहीं, 2 कितना कट गया? ऑफ 11 से 11 से क्या 33,000 हो गया। 4 से काट दो, 3 से काट दो, ये 1000 हो गया। और 3 4 जा 12, 4 से इसको काट दो 25, कितने में? 25,000 में। देखो एक बार में निकल गया, यानी कि उस बंदे ने 25,000 में खरीदा, तो उसने अपने पड़ोसी को बेचा 20% लाभ पे, पड़ोसी ने 10% लाभ पे आपको बेचा, कितना आ जाता? 25,000। अब आपको सर इसको मुझे चेक करके दिखाइए आपने सही आंसर निकाला है गलत निकाला है। ठीक, ये तो फॉर्मूला दिया है बाबू, आपको मैंने क्या बताया? 2% दिए हैं, इन दोनों परसेंट का मतलब क्या हुआ? 20% या 30% लाभ है। लाभ है परसेंट के लिए बोले ना, दोनों को जोड़ दो। कभी 2% दिए लेकिन दोनों को जोड़ दो, जोड़ लिए, एक बार दोनों को गुणा कर दो, कितना हो गया? 30। और यहाँ पे क्या कर रहे हो? 1 0 कटिए, कितना हो गया? 32%। इसका 32% लाभ निकाल दो, आ जाएगा 25,000 का 32%। 32 मतलब तो जोड़ेंगे तो कितना देगा? लाभ है तो 132/100। ठीक है, 2 0 0 0 काट दो। ठीक, अब पूरा कर लो, आपका आंसर आ जाएगा 33,000 में। एक स्टेप में निकल गया। ये चेक करने का ट्रिक है, बाकी तो आपको मालूम निकल गया। पूरा करके चेक कर लो। 0 25 गुना 50, और 1 0 लीजिए, 25 गुना 50, तो 0 लिखो 5, 25 दिया 75, 75 में 5 जोड़ेंगे कितना होगा? 80। 8 हुआ, 25 से कम 25, 25 8 35, निकल गया 33,000 में वो आप खरीदे थे। तो मैथ का मतलब ये होता है कि सॉल्व, देखो मैथ से इजी कोई सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन हाँ मैथ से उतना ब्रेन चलना चाहिए आपको। ओके, ये क्वेश्चन है ना। अब मान लो अंशी है, घड़ी खरीद रहा है, बेची दिया 10% लाभ पे हिमांशु को। हिमांशु ने कहा चलो सर दिया, सर जी को कह दिया सर बहुत बढ़िया घड़ी है, 10% प्रॉफिट पे बेच दिया। यानी कि इतने बार स्टेप हो रहा है जिसको तो लाइन बाय लाइन सॉल्व करते चले जाओगे। इस टाइप का एक क्वेश्चन आप देखेंगे तो आर्य सहवाल क्लास 8 में दिया हुआ है, उसको लॉन्ग 3 स्टेप 2 स्टेप में सॉल्व करना पड़ता है। जैसे मैं आप लोग के लिए इजी है, क्या इजी है? जो तीसरा वाला पर्सन जितना पैसा दे रहा है वो लिख लेना है, कोई भी पैसा हो। मान लो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं 33,000, पूरे लाभ है तो 100 जोड़ दो, हानि तो 100 से घटा दो, हमेशा उल्टा करके यहाँ लिखना, उल्टा करके लिखना। मान लो 20% हानि है, इसका मतलब क्या हुआ? 80%, यानी कि 100 बटा तब 80 लिखना। ये याद रखना आप, बस आपका आंसर आ जाएगा। एक और काम, अब मैं ये कर लूं, एक और मैं फॉर्मूला इसी पे लिखा हूं, ये भी समझ लीजिएगा आप लोग। मैं सी का पैसा ना दे के ए का पैसा दे दे रहा हूं, मैं यहाँ सी की जगह पे ए कर दे रहा हूं। मैं पूछ रहा हूँ सी, कभी भी बीच वाले का निकालने के लिए एक और स्टेप लगाना पड़ेगा। मैं या तो स्टार्टिंग वाले या तो लास्ट वाले, बीच वाले का होते हैं ना, कहीं के नहीं होते हैं। ए बी सी, मैं इसका पैसा दिया हूं, इसका निकालने के लिए उल्टा करना पड़ा है, प्रतिशत का लाभ है तो उल्टा कर दो जोड़ के, लाभ 20% लाभ है तो 120/100 उल्टा कर दो, 100/20 पूरा कर देना। लेकिन जब मैं इसका देके इसका पूछ रहा हूं तो उल्टा करना पड़ रहा है, लेकिन इसका दिया हूं इसका पूछूंगा, जाहिर सी बात है इसका देके इसका तो पूछूंगा ना, तब उल्टा करना नहीं पड़ेगा। ठीक, अब देखो एक और स्टेप से आप चेक कर सकते थे, इतना मान लो प्रतिशत निकाल लेना। मैं क्या बोला हूं, चलो ये तो सॉल्व करने के बाद कितना आया था? सी कितना दे रहा था? 33,000। ये कितना दे रहा था? 25,000। अब मैं कहूं एक और इजी निकल गया। देखो मैथ में जितना ना ऑपरेशन करोगे, मैथ का भी ऑपरेशन होता है, जितना ऑपरेशन करोगे उतना इजी ट्रिक निकलता जाएगा। अब देखो, अब मान लो मैं कहूं
यहाँ पे सी की जगह पे मैं ए का दे दे रहा हूँ, सी की जगह पे ए का दे दे रहा हूँ, तो सी का क्या होगा, सी का क्रय मूल्य। तो मान लो इसकी जगह पे ये चला आया 25,000, तो सी का 25,000 पीछे लिखने आ जाएगा गुणे 20% और 10%। 20% लाभ का मतलब 120/100, 10% का मतलब 110/100। कट कर लो, डबल जीरो जीरो कैंसिल हो गया, ये जीरो से ये जीरो, ये जीरो से ये जीरो, अब मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ओके ठीक है, देखिए मल्टीप्लाई कीजिए, जीरो 12 5 60, 0 6, 12 24 से हो गया, 11 से मल्टीप्लाई करो, 11 से जा 33, ये भी आ गया। देखो ये चीज समझ में आ गया, यानी कि ये काम बीच वाले कहीं नहीं होते हैं, ए बी सी, सी का मालूम है तो ए का निकल जाएगा, ए का मालूम है तो सी का निकल जाएगा। ओके नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, समझ में आया। तो ए का निकालने के मतलब सी का निकालने के लिए उल्टा नहीं करना पड़ेगा, इसका निकालने के लिए उल्टा करना, उल्टा मतलब लाभ का मतलब 120/100 है, इसका उल्टा करना पड़ रहा है, नहीं करना पड़ रहा है, किसको निकालने के लिए, ए का निकालने के लिए, सी का निकालने के लिए उल्टा नहीं करना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए ये फॉर्मूला एक ऐड किए थे। नेक्स्ट ध्यान देखिएगा, अब हम बात करते हैं, यदि x वस्तुओं का क्रय मूल्य y वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो मान लीजिए मैंने क्या किया, 10 वस्तु लाए, 10 वस्तु को बेच रहा है, हाँ 10 वस्तु का क्रय मूल्य y वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, इसका मतलब ये हो गया, मान लीजिए 10 वस्तु बेच रहे हैं, सॉरी 10 वस्तु जितने में खरीदे हैं, उतने ही रुपए में 8 वस्तु को बेच रहे हैं, तो बताइए आपको प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा। इस क्वेश्चन का मतलब फिर से समझिएगा, x वस्तुओं का क्रय मूल्य मतलब 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 10 वस्तु को जितना में आप खरीदे हैं, मान लीजिए आप ये मार्कर 10 खरीदे हैं, ठीक है, जितने पे खरीदे उतने में ही 8 मार्कर बेच दे रहा है, तो बताइए मुझे प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा। इतना तो ऑप्शंस लगा ही सकते हैं, ऐसा मार्कर आप 10 खरीद रहे हैं, जितने में भी खरीदे हो उतने रुपए में 8 दे रहे हैं, किसी को बेच दे रहे हैं, तो आपको प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्यों हो रहा है ना। मान लीजिए 500 में आप 10 मार्कर खरीद के लेके आए हैं, 8 मार्कर 500 में बेच दिए, 2 मार्कर का प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा, मैं यहाँ पे नंबर डाल देते हैं। देखिए क्या होता है ना, फॉर्मूला जो बनता है नंबर से आप यूज कर सकते हैं। मान लीजिए x वस्तुओं का क्रय मूल्य, मान लो यहाँ पे मैंने नंबर डाल दिया 10 और यहाँ पे डाल दिया 8, मैंने बोला है ना, तो कुछ नहीं करना होता है, आपको दोनों को सेपरेट कर देना होता है। दोनों क्या करना होता है, कभी भी दो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य इस तरह इसमें सेपरेट करते हैं। क्रय मूल्य वाला जो नंबर दिया होगा 10 - 8 और हमेशा नीचे 8 लिखेंगे, मतलब विक्रय मूल्य वाला हमेशा नीचे लिखेंगे, नंबर जो होगा इंटू 100, सॉल्व कर दो कितना होगा 2 अपॉन 8 इंटू 100 कट के 1 4, ये कितना हो गया 25% आ गया। लेकिन अगर यही माइनस में होता तो हानि होता, जैसे यहाँ पे लाभ या हानि लिखा है ना, इसी तरह सॉल्व करेंगे। अभी बताइए 500 में 10 मार्कर ये खरीद के लेके आए आप, ऐसा 500 में 12 मार्कर बेच दे रहा है, तो लॉस हो रहा है 2 का। उस कंडीशन में मतलब ऐसे सॉल्व कर रहे हैं, अगर ये माइनस में आ जाता है तो क्या होगा, हानि होगा, प्लस में आ रहा है तो लाभ होगा, बस ये याद रखिएगा। ओके क्लियर है। अब यही मैं ऐसे कर देता हूँ, घुमा देता हूँ, 8 यहाँ नहीं देता हूँ, 10 यहाँ नहीं देता हूँ, क्या होगा हमेशा जैसे क्रय मूल्य वाला नंबर 8 - 10 अपान हमेशा क्या है 10, ये 10 क्यों लिख रहा था, विक्रय मूल्य वाला नंबर। सॉल्व कर दो कितना होगा -2, यानी क्या बात है माइनस में आ रहा है, एक जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, क्या हो गया -20%, -20 मतलब हानि 20% के। क्लियर हो गया, क्वेश्चन समझ में आ गया। यानी कि पर x वस्तुओं का क्रय मूल्य मतलब
जितने भी वस्तु, जितने मान लीजिए 20 वस्तु आप खरीदे 500 में और 16 वस्तु को वो 500 में बेच दे रहा है, इसलिए नंबर दे रहा है, ये नंबर है कि 20 वस्तु खरीद रहा है कि 100 वस्तु खरीद रहा है, पैसा नहीं दे रहा है। तो अगर 20 वस्तु का क्रय मूल्य y वस्तु के बराबर है, ठीक है, इस कंडीशन में आप सॉल्व कर लीजिए, दोनों बराबर है। बराबर मतलब अगर 500 में 20 खरीद रहे हैं, 500 में 16 बेच दे रहा है, तभी ना बराबर होंगे, क्योंकि इसका भी 500 से 500, लेकिन जाहिर सी बात है अगर ये छोटा हो गया तो हानि होगा, अगर ये वाला बड़ा हो गया तो लाभ होगा। ठीक है, दोनों टाइप के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं ना। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यहां देख लीजिएगा, दोनों स्टेप में देखिए यहाँ पे अंदर क्या है। इस मामले को यदि x वस्तु को बेचने पर y वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ या हानि होता है, लाभ होगा तो लाभ वाला फॉर्मूला लगाएंगे, हानि वाला होगा तो हानि वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है बाबू, मतलब x, यदि x वस्तुओं को बेचने पे मतलब 5 वस्तु बेच रहे हैं और y वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर 5 वस्तु बेच रहे हैं और y वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है, तो बताइए कितना लाभ, कितना परसेंट लाभ होगा। नंबर को रख सेट कर लीजिए। पांच वस्तु को बेच रहा है, जितने भी पैसे में बेच रहा है मेरे पास में देगा, उतने उतने रुपए में 10 वस्तु को, दोनों का विक्रय मूल्य बराबर है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ सर दोनों क्वेश्चन में अंदर क्या है, दोनों का भी कंफ्यूजन क्लियर करना है। यहाँ वहां पे क्या था कि हम क्या कर रहे थे, 10 वस्तुओं को बेच रहे थे उतने रुपए में। ठीक है, 10 वस्तु को जितने में खरीद रहे थे उतने ही रुपए में कुछ वस्तुओं को बेच रहे थे। मान लीजिए 10 वस्तुओं को हम जितने पे खरीद रहे थे उतने में 8 वस्तुओं को बेच रहे थे। ठीक है, वही कंडीशन यहाँ पे भी है, थोड़ा सा बस डिफरेंट है। यदि ठीक है 10 वस्तुओं को बेचने पे, सॉरी 5 वस्तुओं को बेचने पे 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, लाभ होगा तो लाभ वाला अप्लाई करना, हानि होगा तो हानि करना। ठीक है, यहाँ पे खरीदने वाला नहीं होगा, जैसे कुछ सामान खरीद के लाया आपस केवल बेच रहे हो, उसमें क्रय मूल्य विक्रय मूल्य दोनों दिया था। यहाँ देखना, बेचना मतलब विक्रय मूल्य होना, खरीदना लिखा था, यानी कि x वस्तुओं को बेचने पर y वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो उसका ध्यान समझना, आपके पास 20 मार्कर है जिसमें से 5 मार्कर आप बेच रहे हो। ठीक है, 5 मार्कर बेच देते आपको 10 मार्कर बराबर पैसा लाभ होगा। तब पूछ रहा है कितने परसेंट लाभ होगा, ये क्वेश्चन है। यहाँ पे दोनों में अंतर समझ लीजिएगा, इसके पहले वाले में इसमें क्या डिफरेंट है। चलिए पहले तो दोनों डिफरेंट देखिए, बैक आते हैं। सर इसमें और इसमें दोनों डिफरेंट क्या है, इसमें देखो एक जैसे मान लो 10 वस्तु आप खरीद रहे थे, जितने रुपए में ये नहीं बता रहा, 10 वस्तु खरीद रहे थे उसमें 8 वस्तु बेच दे रहे थे, उसी में क्या 8 वस्तु बेच रहे थे। 10 वस्तु खरीद रहे हो और 8 वस्तु बेच दे रहे हो, यानी जाहिर सी बात दो का फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर मान लो 10 खरीद के, ठीक है वो मान लो 10 खरीद दिए, मान लो स्टॉक रहता ही रहता है, 10 खरीदे हो और उतने में 12 बेच दे रहे हो तो लॉस होगा ही होगा। उस कंडीशन में ये था खरीदना था और उसी में से कुछ बेचना था। लेकिन इसमें ये क्या कर रहा है, आप इसके बाद वाले में क्या कर रहा है, इसमें तो क्या करना था, घटाना था, और जो बेच रहे हो वही वाला नीचे लिखना था ना। फिर से इसको रिपीट करते हैं।
क्या है, अगर आप 20 पेन खरीद रहे हो, कितने पेन खरीदो, 20 पेन खरीद रहे हो, ठीक है, और उसी में से 16 पेन क्या करते हो, उतने रुपए में बेच दे रहे हो, कितने पेन आपके पास बचे, 4 पेन बच गए कि नहीं बच गए, 20 पेन कितने में खरीद के लेके आ रहे हो, 500 में, और 16 पेन कितने में बेच दे रहे हो, 500 में, तो बताओ प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। जाहिर सी बात है बाबू, 4 पेन तो बचा ना तुम्हारे पास, तो 4 पेन क्या हो गया, लाभ हो गया, और लोग बिके जाना बिके, 4 पेन प्रॉफिट हुआ कि नहीं हुआ, हो रहा है। मान लो 20 पेन ला रहे हो 500 में, और 16 पेन बेच के 500 कमा लिए। ये बताओ, जैसे दुकानदार होते हैं ना सब्जी वाले, मान लो कुछ सब्जी की दुकान लेके आते हैं, मान लो क्या होता है, अगर 2000 का सब्जी लाए, क्या होता है कि आलू लाए बेच दिए, 2000 निकल गया, तो कहते हैं अरे वाह इतना बच गया, यानी कि मेरा ये प्रॉफिट है। वही काम यहाँ पे जो सब्जी का दुकान किया ना, उसके लिए सबसे इजी होता है। क्या होता है कि वो मान लो 500 का सब्जी लाया है 20 किलो, अब 500 में 16 किलो आलू बेच दिया, ये बताओ बाबू उसके लिए प्रॉफिट है कि लॉस है। प्रॉफिट है, कैसे, 4 किलो तो आलू बचा है ना, चाहे वो किसी भी रेट पे बेचे उसको प्रॉफिट ही होगा, बस ये क्वेश्चन कर रहा है। तो इसके लिए क्या करते हैं, 20 - 60 अपान ये बेचने वाला नंबर, 16 किलो बेच रहा है, कितना बेच रहा है, बस सॉल्व कर देंगे। अगर ये क्या, मान लो इधर छोटा होता है इधर बड़ा होता है, अब मान लो 500 में 16 किलो खरीद के ला रहा है और 500 में 20 किलो बेच दे रहा है, जाहिर सी बात है नुकसान होगा। तब उस कंडीशन में इसमें घटाओ, प्लस में आ रहा है, 25%, यानी कि इसको लाभ हो जा रहा है। लेकिन अगर इस नंबर को इधर कर दे, इस नंबर को इधर कर दें, 16 20, 16 - 20 5, बेच कौन रहा है 20, तो 20 में नीचे जाएगा, जो जो बेचेगा नंबर वो भी आएगा। मान लो यहाँ पे क्या है 500 500, घटा दो, तो -4 5, ये कट गया, कितनी बार 5 बार में, ये 20 बार में, कितना गया -20। अब ये +25 है, ये -20 है, दोनों में अंतर क्या है, ये प्लस है प्रॉफिट है, और ये लॉस है। एक आपकी इस क्वेश्चन पे आ जाइए, इस तब सर इस क्वेश्चन में क्या आंसर है, इस क्वेश्चन में ये आंसर है बाबू कि वो अब 20 सेकंड फेंक के ला के रख लिया है, ठीक है, बस क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमाया है, बस और कुछ नहीं किया है। मान लो क्या 20 पेन खरीद लिया, ठीक है, अब ये बेचे, खरीद लिया, ये नहीं बोल रहा है कितने खरीदा कितने बेच रहा है, बस ये कह रहा है 20 पेन खरीद लिया है, और वो मान लो 5 पेन बेच रहा है, 5 पेन क्या कर दिया, बेच दिया, मतलब सेल कर दिया। तो उसको जो पेन खरीदा ना वो, उसमें मतलब 5 पेन बेच रहा है, तो 5 पेन में का जो प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, उसको 3 पेन के बराबर प्रॉफिट हो रहा है, 3 के पेन के बराबर प्रॉफिट हो रहा है। इसमें देखिए ये क्वेश्चन है, मतलब कि बेच रहा है तो लाभ, या मैं कह दूं कि 5 पेन बेच रहा है तो 1 पेन का हानि। क्वेश्चन को समझो, अब ये क्वेश्चन का मतलब ये होगा, समझ में आ गया, वो उसने 20 पेन खरीद के लाया है, जिसमें से मान लीजिए 20 पेन खरीद के लाए, 20 पेन तो बिक नहीं जाएंगे, कितना पेन बेच रहा है, 5 पेन बेच दिया, 5 पेन बेच दिया, तो उसकी मम्मी बोली, चाहे उसे घर पे जाओगे तो बीबी इंक्वायरी करती है ना, कितना कमाए हो कितना नहीं कमाए हो, चाहे घर पे तो मान लो मैं हूं तो मेरी मम्मी पूछेंगी, कोई पूछेगा, तो 5 पेन बेचने के बाद कोई पूछेगा कितना, मान चाहे तुम किसी दुकान पे मान लो तुम कोई मालिक मालिक बैठा दिया, पूछेगा ना 5 पेन बेचने के कितना प्रॉफिट कमाया हो, तो बोलोगे सर 3 पेन बराबर, 3 पेन, तो वही पूछा 3 पेन बराबर मतलब कितना रुपया, बोले सर मैंने 3 पेन प्रॉफिट कमा लिया है, अरे बाबू कितना कमाया, वही कैलकुलेशन निकालने के लिए फॉर्मूला बनाया गया है, तो कहते हैं, तो ध्यान समझिएगा, तो जितना बेच रहा है, कितना बेच रहा है 5, वो हमेशा नीचे रहेगा, जितना बेचेगा वो हमेशा नीचे रहेगा, इनटू प्रतिशत निकालने के लिए 100 है, ये समझ लीजिए कितना हो गया, वेट वेट वेट, जितना बेच रहा है, कितना बेच रहा है 5, उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, ये आ रहा है, जितना भी बेचेगा 5 बेच रहा है तो 5, अब कभी भी इन दोनों को सेपरेट कीजिए, ठीक है, क्योंकि ये लाभ वाला है तो दोनों को सेपरेट कर देंगे,
सॉल्व कीजिए। ऐसा कोई नंबर रखते हैं जो कटने वाला 5 माइनस यही हो रहा है। कितना होगा बराबर 2, कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, यानी इसको 250% का लाभ हो रहा है। ठीक है बाबू, ओके। तो लाभ में एक्स, एक्स मतलब वेट दिया। इस कंडीशन में वेट, थोड़ा सा वेट कीजिए, क्योंकि इसके फॉर्मूले के साथ सेट करने के लिए नंबर यहाँ पे रखना पड़ेगा ना। देखो x माइनस वाई का हो रहा है, x में से y को सेपरेट करना है ना, जाहिर सी बात है यहाँ पे वेट, इसको कैलकुलेशन करते हैं तभी वहां से क्लियर होगा। x यदि x वस्तुओं को बेचने पे y वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। मान लीजिए यहाँ पे कोई नंबर फिट करते हैं, यहाँ पे बड़ा नंबर फिट कर देते हैं 10 और यहाँ पे 5, ठीक है। तब बताइए, जैसे नंबर मान लीजिए अपने हिसाब से सेट करना है, तो मान लो यहाँ पे 6 हिसाब से हो जाएगा, 10 वस्तुओं को बेच रहे हैं तो 5 वस्तुओं के बराबर प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। और हानि मान लीजिए, ठीक है, नंबर क्योंकि सेट करना पड़ेगा इसके पास सॉल्व कीजिए। तो कितना बेच रहे हैं हम, y, तो y वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है। मतलब कितने वस्तुओं का लाभ हो रहा है वो, तो यानी कि 5, ये ना 5 y वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है, 5 इंटू 100 कर लिए। अब नीचे आइए, क्वेश्चन में लाभ दिया है, लाभ दिया हुआ दोनों घटा दो, 10 माइनस 5 सॉल्व करो, ठीक है। 10 माइनस 5 कट गया, यानी कि टोटल मतलब उसको जितना कमाया था उतना लाभ हो गया, निकल गया, प्रॉफिट 100% का हो गया। नेक्स्ट हानि क्या आएगा तब, मान लो ये नंबर क्या है तब, दोनों को ऐड करना पड़ेगा, दोनों क्या करना पड़ेगा, वो ऐड करना पड़ेगा। मतलब इसको कंडीशन करने के लिए 5 इंटू 100 अपान कितने में, अब कितने का हानि हो रहा है। अच्छा चलो इसी का नंबर को मान लो यहाँ पे नंबर आते हैं, ये नंबर यही रख लो, या का दूंगा जैसे वो सॉल्व किया वैसे लाभ हानि पेज, ठीक है, यानी कि लाभ और हानि वाले में हमको 100 से गुणा करना है। नेक्स्ट आगे बोलिए, हानि बोल रहा है, देखिए प्लस करना है, तो यानी कि 10 प्लस 5 कितना होगा नीचे, और 5 को 15, चलो 5 इंटू 100 5 5 कैंसिल करो, 3 हो गया। अब कैंसिल करने आता ही है, 3 छोड़ दो, देखिए 33 1 अपॉन 3 पर कितने परसेंट थी, 100। आप ये देखिए फॉर्मूला दिया हुआ है, इसमें कौन सा नंबर कहाँ लेना है। जैसे कि आपको जितने वस्तु को बेच रहा है, ठीक है, और जितना लाभ हो रहा है दोनों को घटा के उसको नीचे लिखना है, और जितने का लाभ होगा फिर समझिए कैसे करना है।
कितने का लाभ हो रहा है, 5 वस्तु को इसको लिख के 100 से गुणा कर देना, जितना लाभ होगा उससे गुणा कर देना, उसके बाद दोनों नंबर को घटा देना। जब क्वेश्चन में लाभ केवल लिखा होगा तो लाभ लिखा होगा घटा देना, और हानि लिखा होगा तो बस जोड़ दो, यही काम हो गया। अब स्टेप समझ में आ गया। यहाँ पे देखने में लाभ है तो माइनस दे देना, हानि है तो प्लस दे देना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यदि कोई यदि देखो, यदि कोई व्यक्ति दो समान वस्तुओं को, उसे एक पे x% की हानि होती है और दूसरे पे x%, मान लो मैं तो 2 मार्कर लेके आया, ये मार्कर और एक ऐसा ही 2 मार्कर है ना मेरे पास, ठीक है। मैंने दोनों दोनों दो लोगों को बेच दे रहा हूँ, एक को अंश को, एक को हिमांशु को। एक को 20% प्रॉफिट पे बेच रहा हूँ, मतलब लाभ पे बेच रहा हूँ, एक 20% हानि पे बेच रहा हूँ। तो मैं बोलूँ मुझे कितना प्रॉफिट हुआ या कितना लाभ हुआ, कितना लाभ होगा या कितना हानि हुआ। इस कंडीशन में बाबू हमेशा हानि होता है। क्या होता है? हानि होता है, कभी भी लाभ नहीं होता है। क्या समझे मेरी बात? समझो, दोनों मार्कर है, जाहिर सी बात अगर ये 500 में खरीदे थे, भी 500 में खरीदे होंगे ना। एक अंश को 20% प्रॉफिट पे दे रहा है, हिमांशु को 20% लाभ पे बेच रहे हैं, ठीक है। 20% लाभ पे बेच रहे हैं अंश को, और इसको हिमांशु को 20% हानि पे बेच रहे हैं। तो मुझे टोटल मिला के कितना होगा, लाभ होगा या हानि होगा? और ऐसा कोई बोले बोल देना हमेशा हानि होगा। क्या होगा? हमेशा हानि। क्या मतलब ये हानि होगा? तो इसको निकालने का तरीका क्या है? 20 दो बार है, 20 जो भी परसेंट बोलेंगे दोनों में नंबर सेम सेम होगा, ये नहीं अलग अलग होगा। ओके, 20 इंटू 20 कर लेना, अपान 100 कर लेना, इस पर आ जाएगा। 2 2 जा 4, यानी कि 4% मुझे कितना हो गया? लॉस हो गया। समझ में आया? ये केवल हानि ही होता है। क्या समझे हो? दोनों वस्तु का समान मूल्य है, इसलिए ऐसे होता है। अगर अलग अलग होता तो बस दोनों का मल्टीप्लाई करते थे, लेकिन समान, देखो यहाँ पे समान निकल के लिखा है। एक व्यक्ति दो समान वस्तुओं को बेचता है, समान मतलब दोनों, ये नहीं कि अब ये बताओ ये मैंने 500 का खरीदा, ये माइक में बेच दूं 4000 में, तो ऐसा नहीं होगा। दोनों अगर बेचे तो दोनों एक ही चीज बेचे। अगर सेम सेम नंबर है तो जाहिर बात है दोनों जगह कोई भी नंबर दोनों का गुणा कर देना, बस ज्यादा कुछ मत करना। और यहाँ पे 20% होगा, यहाँ पे 10% 10%, दोनों जगह 20 था। क्लियर है? ये फॉर्मूला कब अप्लाई करेंगे? जब दोनों समान एक ही हो। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये आपका पूरा प्रॉफिट एंड लॉस कंप्लीट हो जा रहा है। अब देखिए ना, एक व्यक्ति अपनी वस्तु को x% लाभ या हानि पे बेचता है। यदि उसने अपनी वस्तु को R पे बेचा होता, हाँ इस क्वेश्चन को देखिए, पहले देखिए 2 क्वेश्चन इसके हम बनाते हैं आपको। हमारे लिए एक काम करिए, कुछ पैसा लिखते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन ही बहुत कीजिए। एक व्यक्ति अपनी वस्तुओं को, ठीक है, वो लाभ ले लेते हैं, ठीक है। या तो क्या, या तो लाभ लाभ ले लो, या तो हानि हानि लेके सॉल्व करो, ठीक है। तो मान लो या तो दो, यहाँ लाभ लोगे तो यहाँ भी लाभ होना चाहिए, यहाँ हानि लोगे तो यहाँ भी हानि होना चाहिए, ठीक। इस कंडीशन में सॉल्व कर रहे हैं। मान लो 10% और यहाँ पे 20%। अभी लाभ लाभ से लेके सॉल्व करो, ठीक है। तो करना क्या है, एक वस्तु को और कितने में बेचना है, लेकिन यहाँ पे अगर यदि उसने अपनी वस्तु को 500 में, तो उसमें जैसे ये कर रहा है, जैसे मान लो मैं ये मार्कर है, आपको मैं 300 में बेच रहा हूँ, तो मुझे 10% का प्रॉफिट हो रहा है। अगर यही जाहिर सी बात मैं आपको 350 का बेच रहा हूँ, तो मेरा प्रॉफिट बढ़ जाएगा नहीं बढ़ जाएगा? बढ़ेगा ना। मान लीजिए मैं इसको 300 में बेच रहा हूँ आपको, तो मुझे 10% का प्रॉफिट हो रहा है। तो अगर कोई कह रहा है अरे क्या मूर्खता की है, 50 रुपया और बढ़ा के बेचे होते
350 में बेचे होते। तो यही क्वेश्चन यहाँ पर आ रहा है कि एक व्यक्ति मान लो कोई मान लो ये मार्कर है, बेच रहा है 10% लाभ को, ठीक है। यदि वो 500 में बेचा होता तो उसे 20% का लाभ होता। तो बताइए वस्तु को उसने कितने में खरीदा है। इसके लिए क्या करेंगे बाबू, इसके लिए आपको काम करना क्या है कि जितने में भी खरीदा होगा, मतलब जितने में बेचना है उसे, 500 में बेचा होता पूरे स्टोर कर दीजिएगा। क्लियर है। अगर दोनों जगह लाभ हो, दोनों जगह लाभ हो तो दोनों को घटा दीजिएगा। दोनों जगह लाभ हो तो दोनों को घटा दीजिएगा। दोनों जगह मतलब दोनों जगह लाभ हो तो दोनों घटाना है, तो चाहे दोनों जगह हानि हो तो घटाना है। लेकिन अगर एक जगह लाभ हो एक जगह हानि हो तो दोनों को जोड़ देना है, ये काम करना है। ओके बाबू, तो घटा दीजिए। कभी भी बड़े में ये नहीं कि बड़ा छोटा सा मतलब है आपको, ठीक है। हमेशा बड़ा मत हमेशा बाद वाला परसेंट इसमें बड़ा होगा ना, तो इसको लेना है तब उसके बाद इसको लेना है। 20 माइनस 10। ओके, जाहिर सी बात है, एक परसेंट मान लीजिए मैं मार्कर 300 में बेच रहा हूँ तो मुझे 10% का लाभ हो रहा है। 350 में बेचूंगा तो मेरा लाभ क्या होगा, बढ़ेगा। 15% जाएगा, 20% जाएगा। तो हमेशा बाद वाले परसेंट को पहले वाले से घटाएंगे, यानी कि 20% में से 10% को घटाएंगे। चलिए इसका कर लीजिए। 500 गुणे 10, एक जीरो से जीरो कट गया, 5000। यानी कि उसने सामान कितने में खरीदा था, 5000 में खरीदा था। एक फिक्स है क्या। तो थोड़ा ठीक है। लेकिन यहाँ पे बताइए वेट यार, इस क्वेश्चन के स्टेप को थोड़ा सा देखना पड़ेगा, क्योंकि इसके हिसाब से जो इसका प्राइस आना चाहिए 500 से कम आना चाहिए। क्वेश्चन का मतलब से हिसाब से 500 से कम आना चाहिए। कि कहाँ स्टेप दे रहे थे, एक व्यक्ति रुके, मुझे भी लगता है फॉर्मूले की टाइपिंग करते तो कुछ मिसप्रिंट हुआ है, क्योंकि यहाँ पे सेट नहीं कर रहा है। जैसे मान लीजिए मैंने बोला आपको 300 में सामान खरीद रहे हैं, ठीक है। 350 में बेचे होते तो क्वेश्चन है ना, एक व्यक्ति अपनी वस्तुओं को X% लाभ या हानि पे बेचता है। यदि उसने उस वस्तु को पर बेचा होता, मतलब 300 की जगह पे ना 350 पर बेचा होता, तो उसे प्राप्त होता। तो मान लीजिए आप क्या करेंगे, 500 रुपए पर बेचा होता। क्वेश्चन को देखिए अपने हिसाब से चेक कर रहे हैं, तब अगर इस मामले को आपको 300 में मान लीजिए 10% प्रॉफिट हो रहा है, 350 में बेचता तो 300 है बेच रहे हैं, प्राइम मॉडल नंबर आगे ऊपर गए। अब आप मुझे बताइए, ये बेचने वाला पैसा है ना, तो खरीदने वाला निकालना क्या करेंगे, उल्टा करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा। बेचने वाला पैसा है तो खरीदने वाला निकालना तो उल्टा करना पड़ेगा। ऐसा कोई परसेंट किया जाए तो कट जाए। तो इसको 360 लो, मान लो 360 में दे रहे हैं, 400 में बेच रहे हैं, ठीक है। क्योंकि नंबर चेक करना पड़ेगा। अब कितने परसेंट पे, 12% प्रॉफिट पे, मतलब लाभ पे। गिरते गिरते हो गया, 12 3 30 हो गया, यानी कि 300।
यानी कि देखो मैं 300 में खरीदा था, ठीक है, इसी के टाइप का ये क्वेश्चन है, अब इसको सेट करना है। लेकिन मैं इसको चार मान लो कितने थे, 400 में बेचता हूँ तो मुझे कितना प्रॉफिट होता है, 100 रुपए का लाभ होता है, कितने में मिला था, फिर से ऐसा नंबर आ गया जो कटेगा नहीं। ये इतने परसेंट का मुझे प्रॉफिट हो, क्वेश्चन में ये काम कर दिया है। ऑफ करो, ऑफ एंड फास्ट, ऑफ करो जल्दी। बंद करो जल्दी। मतलब वहां पे ये लोग है, मतलब आप करो फास्ट। चलो क्लास में पता है कि ठीक है, वो आपके इसके हिसाब से क्या है, यहाँ पे 12% हो गया, यहाँ पे 33 और 1% हो गया, ठीक है, कुछ प्रॉफिट है, और एक पैसा दिए कितना, 4 रुपये बेच रहे हैं, तो कितने में खरीदे हैं, यानी कि हमको 100 रुपये निकालना है 360, क्योंकि इस फॉर्मूले से निकालते हैं, देखते हैं कैसे आता है 360। अच्छा तो रुके, वो फॉर्मूला भी चेक कर रहा है, ठीक है, आप स्टिक कर लीजिएगा अगर नहीं समझ में आ गया हो, ठीक है, स्टिक कर फिर भी चेक कर रहे हैं, 400 रुपये तो तीस, 40, इस फॉर्मूले को कट करते हैं कि यहाँ पे या तो कहीं टाइपिंग में मिस्टेक हुआ कि ये सेट नहीं हो रहा है। मान लीजिए मैंने परसेंटेज लगाया था 360 पे 12% पे, 360 पे 12%, और 400 रुपये का तो ये वो कुछ 300 का 12%, ठीक है, 360 का हमारे कोई चीजें देखिए फॉर्मूला चेक कर रहे हैं, अगर इतना नहीं सेट हुआ तो देन इस फॉर्मूला चेंज कर देंगे। कोई चीज आप देख रहे हैं 360 पे आपको 12% का प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि जायदाद कितने खरीदे होंगे आप,
300 में की हुई, ठीक है। लेकिन अगर इसी को आप 400 में बेचते हैं, मैं ऐसा कुछ परसेंट देते हैं जो कर दें, आ जाएंगे 300 इंटू 100 और इसको लिख देते हैं 150, ठीक है। ये इजी रहेगा। तो रिजल्ट कितना हो गया, 50%। अगर ये इसको 4.5 कम देते हैं आप, ठीक है, आपको प्रॉफिट होता है 50% का, ठीक। क्वेश्चन से तो हैं बस हमें अगर सॉल्व करते हैं, अगर हमारा जो सॉल्व करके कितना निकालते हैं, अगर इस फॉर्मूले से अगर 300 आ जाता है तो वो सही हो जाएगा। जैसे ये अपने हिसाब से कैलकुलेशन, देखिए मैथ का फॉर्मूला क्या होता है ना, खुद डिराइव किया जाता है। कोई नंबर सेट कर, जैसे मान लीजिए मैं सेट कर रहा हूँ, ऐसे सेट करके तब ये फॉर्मूला को मैं क्लियर करके हाँ ये सही है या गलत है। फिर क्या है, फॉर्मूले के हिसाब से मान लो मेरे पास कितना नंबर थे, 485 में बेच रहे हैं, 450 में बेच रहे हैं इंटू 100 अपान परसेंटेज, दोनों हैं, दोनों को सेपरेट करने हैं। 50 में से अगर 12 सेपरेट करते हैं, कितना हो रहा है, 48। राइट वालों को इससे तो नहीं आंसर आएगा, प्लस टू पे डिफरेंस कितना हो गया, 62। ठीक, अपनी वस्तु को RFS पर बेचा होता, तो वस्तु को कितनी होती है, हेडा इतनी नहीं, कैलकुलेट नहीं हो रहा है वेट यार, में भी फॉर्मूला की कहीं टाइपिंग नहीं। देखिए क्वेश्चन ये बस, क्वेश्चन का सेंस बहुत ही है, मतलब जो फॉर्मूला बनाया है वो इससे बहुत इजी बेस पे बनाया है कि मान लीजिए कोई वस्तु है 10% प्रॉफिट पे बेचा जा रहा है, ठीक है, मान लीजिए नंबर दो, यदि उसे वस्तु को 500 पर बेचा होता, मान लीजिए मैंने ये कहा कि मैं कोई ये मार्कर बेच रहा हूँ 10% प्रॉफिट पे, 360 पे बेचूं तो मुझे 20% का प्रॉफिट हो रहा है, तो बताइए मैंने ये मार्केट कितने में खरीदा, ये बस क्वेश्चन इतना है। तो इसके हिसाब से मान लो, अगर मैंने मान लो 500 का है, 500 होगा इंटू 100, क्लियर है। जाहिर सी बात है, इतने जब मैं बेच रहा हूँ तो इससे कम ही में मेरा पैसा आना चाहिए ना, तो परसेंटेज क्या लिखा है, वाई, वाई मतलब ये 20 माइनस 10, वेट डियर आई थिंक 500 अपॉन, नहीं आ रहा है, 10 into 100, 10 upon 5%, 2, okay, bring that book from that place, healthy book and table, office table, kept. Wait here, देखते हैं टाइपिंग का मिस्टेक है, इस बार अच्छे से मुझे टाइम वेस्ट हो रहा है, जहाँ टाइपिंग किया गया है वहाँ से देख लीजिए। लेकिन मान लीजिए आइडिया भी यूज कर लिया गया कि हाँ ये फॉर्मूला कैसे इधर उधर करके सब पर वो यूज नहीं हो रहा है, ठीक है। वेट जाओ, उसके बाद हम कंप्लीट करते हैं।
बस 2-3 फॉर्मूले और हैं, 2 फॉर्मूले और हैं। चलिए इसको के लिए अभी टाइम लगेगा, इसमें क्या करते हैं, इसको वाले जब क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे ये वाला फॉर्मूला आपको एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है। या तो इसको इसका शॉर्ट बना दे, ऐड कर देंगे, इसका शॉर्ट लिख लीजिएगा आप लोग, ओके। इधर लॉन्ग है ना, चलिए यहाँ पे एक दुकानदार एक वस्तु को RFX में खरीदता है, मान लो 10 वस्तु को 50 रुपए में खरीद रहा है, ठीक है, और 5 वस्तुओं को 20 रुपए में बेच देता है, इस दौरान लाभ या हानि, जैसे मान लो यहाँ पे नंबर डाल दो, सॉल्व करेंगे। मान लो मैं कहूँ एक दुकानदार, ये देखिए इसको बहुत ईजी है, जल्दी सॉल्व कर देंगे आप। 10 वस्तुओं को मान लो 200 में खरीद रहा है, 10 वस्तु 200 में खरीद रहा है, ठीक है, और 8 वस्तुओं को 8 वस्तुओं को मान लीजिए 100 में बेच देता है। इस दौरान इस केसेस में मान लीजिए कोई सामान खरीद रहा है, 10 सामान खरीद रहा है 200 में, और 8 सामान कोई 100 तक बेच दे रहा है, लाभ हो रहा है या हानि हो रहा है। इस टाइप के क्वेश्चन को क्या करेंगे, तीन से गुणा करेंगे, इससे इसका गुणा करेंगे, इससे इसका गुणा करेंगे, ठीक है बाबू। 10 का 100 से गुणा करो, माइनस 200 का 8 से, अपन यहाँ से हो गया। अब नीचे क्या करेंगे, ये जो इधर वाला नंबर है वही लिखना है, 100 से गुणा करो, नंबर आ गया इनका, ठीक है, समझे, फिर समझ लो। इस टाइप के क्वेश्चन में जैसे मान लीजिए मैं 10 वस्तु को खरीद रहा हूँ 200 में, और 8 वस्तु 5 वस्तु इतने पैसे में बेच रहा हूँ, हमेशा तिरछा लेंगे, मतलब इसमें का वस्तु लेंगे तो बेचने वाला पैसा लेंगे, ठीक है, इसमें पैसा लेंगे तो इसमें उल्टा लेना है। अगर खरीदने वाले में वस्तु लेते हैं तो बेचने वाला पैसा लेंगे, अगर खरीदने वाले में पैसा लेते हैं तो बेचने वाले में वस्तु लेंगे, ठीक है। 10 गुणे 100 कर दो, माइनस 200 गुणे 8, जो बेचने मतलब बेचने वाला नंबर होगा वही नीचे आएगा, 1000 माइनस 1600 अपन नीचे 1600, ये घटाने क्या हो रहा है, माइनस में आ रहा है ना 600, यानी कि आपका क्या हो गया, हानि हो गया, क्या हो गया वो, हानि हो गया, बस यही लिख देते। और ये प्लस में आता तो लाभ होता, माइनस में आता तो हानि होता है, क्लियर है। जाहिर बात है आप समझ लो, 10 वस्तु खरीदा 200 में और 8 ही 100 रुपये में बेच दे रहा है, जाहिर बात है हानि होगा। डबल से काट दो, 2 3 6 2 3 6 2 8 16, 4 कितने बनेंगे 25 बात में, देखिए 4 में 4 25 क्या 75 होता 4 4 का 4 4 और 32 देखो वो पॉइंट 2 3 5 4 28 ना पढ़ते हैं, हाँ नहीं क्या पैसा में चेंज करो जाता तो तुम्हारा चेंज करो, ओके क्लियर है। क्या समझे इस क्वेश्चन में, जितना वस्तु खरीदेंगे और जितने पे बेचेंगे उन दोनों का एक साथ होगा, फिर से गुणा करेंगे, खरीदने वाला वस्तु बेचने वाला पैसा, अगर खरीदने वाला पैसा लेते तो बेचने वाला वस्तु, और बेचने वाला ही पैसा नीचे होगा, बेचने वाला पैसा क्या है तो पता इधर वाला ही करना है, माइनस में आया तो हानि, प्लस में आया तो लाभ। नेक्स्ट एक दो और है बस। आप देखिए जैसे मान लीजिए कोई यदि कोई बेईमान दुकानदार अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचता है, परंतु मान लो जितना खरीदा उतने बेचता है, कहे दुकानदार कहते हैं ना मैं 40 रुपए किलो चीनी खरीद के लाया 40 रुपए में बेच रहा हूँ, तो क्या करेगा वो बटकरा चेंज कर देगा ना, जैसे 1 किलो मतलब 100 ग्राम की जगह पे 900 ग्राम, जैसे उस पे भी लिखा होता है, देखते हो ना किसी का बटकरा क्या होता है 1 kg लिखा होता है, लेकिन उससे क्या होता है वजन कम होता है, 1000 की जगह पे 900 हो जाएगा, तो उस कंडीशन में उसको कितना लाभ होगा, तो मान लो जितना वजन होना चाहिए और मतलब सही वजन माइनस कम वजन अपन कम वजन इंटू 100, जैसे यदि कोई बेईमान दुकानदार अपनी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचता है
पर सही वजन की जगह कम वजन प्रयोग करता है, मतलब 1000 ग्राम की जगह पे वो 900 ग्राम वजन यूज करता है, तो बताओ उसको कितना परसेंट लाभ होगा। मान लो 1000 सही वजन होता है ना, 1000 सही वजन होगा, कोई भी 1 किलो में कितना होता है, 1000 ग्राम होता है। अब वो 900 ग्राम तुम्हें दे रहा है, वो नहीं खिलेगी बस करो। एक काम करो, ये सब भूल जाओ। ये बताओ 1 केजी में कितना ग्राम होता है, 1000 ग्राम होता है, लेकिन 1000 ग्राम की जगह पे वो कितना ग्राम दे रहा है, 900 ग्राम। तो 900 ग्राम हमेशा लिखना है नीचे, मतलब 900 ग्राम दे रहा है, कितना कम दे रहा है, 100 ग्राम कम दे रहा है। आज जो यानी कि जो नीचे रहेगा तो उसको बराबर करना पड़ेगा। ठीक है, समझे पहले मेरी बात। ये बताइए, मैं फिर से समझ लेते हैं। उस कंडीशन में उसे हमेशा क्या होगा, लाभ होगा। अगर एक दुकानदार है 1000 ग्राम देना है, लेकिन वो आपको 850 ग्राम देता है, कितना ग्राम कम दे रहा है, 150 ग्राम कम दे रहा है। तो जितना कम दे रहा है, मतलब जितना दे रहा है उतना नीचे लिखेंगे। मान लो 885 ग्राम दे रहा है ना, हो गया, सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। क्लियर है, यानी कि मान लो उसके वजन तुम 40 किलो चीनी खरीदे, 40 किलो चीनी में देके 38 किलो चीनी दे रहा है, कितना कम दे रहा है, 2 किलो चीनी कम दे रहा है, 38 गुणे 100, उसका लाभ निकल जाएगा, बस यही करना है। समझ में आ गया क्वेश्चन, उसका लाभ, क्योंकि उसने आपसे वादा क्या किया था, मैं 40 रुपया किलो चीनी खरीद के लाया, 40 किलो आपको चीनी दे रहा हूँ, चलिए जाने दीजिए, आप आपके यहाँ पसंद है तो वैसे ही ले जाइए। लेकिन वो क्या करेगा, वजन कम कर देगा। होते हैं ना ऐसे दुकानदार, ले जाइए हम इतने में खरीदे हैं, लेकिन क्या करते हैं, वजन कम कर देते हैं। उसके लिए क्या काम करना है, कितना वजन कम कर रहा है, 2 केजी। कितना दिया आपको, 38 केजी में दिया, जब 40 चाहिए आपको 2 केजी कम दिया, 38 100 से गुणा कर दो, समझ में आया फॉर्मूला का मतलब। चलिए आगे नेक्स्ट एक लास्ट फॉर्मूला है। अब देखिए, कोई दुकानदार अपनी वस्तु x% हानि पर क्रय मूल्य पर बेचता है, परंतु वह Z ग्राम की वजह यही वही काम कर रहा है। मान लो क्या है कि हम 40 रुपए किलो चीनी लेके आए, 39 रुपए ही बेच रहे हैं आपको, ये क्वेश्चन इसमें है, लेकिन वही ग्राम चेंज कर दे रहा है, तो बताइए उसे लाभ होगा या हानि होगा। तो पहले तो आप देखो, हानि हो रहा है तो 100 से घटाओगे ही घटाओगे। मान लो हानि हो रहा है, मान लो 10% हानि हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, 90। हानि मतलब हानि लिखा जाए, बात हानि भी लिखेगा, क्या समझे इसको, समझिए 10% हानि और 1.5 ग्राम की जगह, मान लो 1000 ग्राम की जगह वो 900 ग्राम करता है, तो उसे लाभ या हानि होगा। जाहिर बात है, माइनस में आ गया तो हानि, प्लस में आ गया तो लाभ। तो क्या करेंगे, हानि है तो मतलब 100 से घटा दो तो कितना होगा, 90। कितने ग्राम का अंतर हो रहा है, 1000 ग्राम गुणे जितना चाहिए ओरिजिनल ग्राम होता है, 1000 ग्राम अपन 900 ग्राम, बस माइनस 100 घटा ये प्रतिशत में आता है। समझ लीजिए फिर से, जितना परसेंट हानि होगा, कितना परसेंट हानि हो रहा है, 10%, तो 100 से घटा दीजिए, कितना होगा, 90, पूरा कर लीजिए। 1000 ग्राम होता है ना 1 किलो में, तो वो लिख लीजिए। अब जितना ग्राम वो देगा, कम कम कर रहा है, 900 ग्राम कर रहा था 900 ग्राम, 800 ग्राम कर रहा था 800 ग्राम, माइनस 100, तो होगा, आपका आंसर आ जाएगा। सॉल्व कर लीजिए, 1 जीरो से 0 कट गया, ये 10 बार में कटेगा, 1 जीरो से 0 कट गया, तो माइनस 100, यानी कि 0%, ना आपको लाभ होगा ना आपको हानि। 0% का मतलब क्या होगा, ना लाभ होगा ना हानि होगा। अब 10 से अगर मैं 20 कर देता हूं, तो 20 यहाँ लिखेंगे बाबू, इंटू 1005 ऐसा तो नंबर आते हैं जो कटने वाला नंबर हो। मान लो यहाँ पे मैं जिसकी जगह पे 80% कर देता हूँ, 80% में नहीं कटेगा, चलो कटने वाला नंबर 30% निकालने दो, माइनस को कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 1 जीरो से 0 कट गया, ऊपर 2005 इसको घटाने आता है नहीं आता है आपको, इतने में घटा दीजिए, 2000 माइनस
900, और 2000 में से 900 घटाओ कितना हो गया 1100 बटा 9, तो प्रतिशत में चेंज कर दो 11 का 11, सॉरी 9 कम 9 तो बचा 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, कितना बचेगा एक बार कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा उसको ऐड करके 9 दूनी 18 तो बचा 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, ठीक है चलिए ये हो गया आपका क्लियर है। इसमें क्या समझे आप, बहुत धोखाधड़ी हो रही है, ठीक है। जितना परसेंट दे रहा है वो लिख लीजिएगा मल्टीप्लाई 1000 ग्राम के जब 1000 ये ऊपर रहेगा 900 ग्राम दे रहा तो 900 ग्राम लिखो, ये यहाँ पे तो हम 90 लिख लीजिए पेट पे मिस्टेक वेट दिया थे हानि है तो 100 से पहले घटाओगे ना, हानि तो 100 से घटाओगे तो कितना होगा 80 हानि हो गया मल्टीप्लाई कितना 1000 ग्राम देना था कितना दिया 900 ग्राम माइनस 100, अब इस तरफ सॉल्व करोगे तो देखिए यानी कि हानि वाले को 100 से घटाना और कुछ नहीं करोगे, इसको नहीं चेंज करना है। हानि सॉल्व कर दो 2 जीरो कट गए कितना 8 तो अपन 9, अब देखिएगा ध्यान से, हाँ अब ये आपका आंसर समझ में आएगा कितना हो गया 800 माइनस 900 अपन 9, ये बताओ वो माइनस में आ रहा है कि नहीं आ रहा है -100, माइनस क्या दिखा रहा है हानि हो रहा है, इस कंडीशन में हानि हो रहा है। अगर वो उसको 20% हानि पे बेच रहा है, जितने में वो खरीदा है उससे 20% हानि मतलब जैसा सामान सड़ गया है तब पर वो बटकरा भी चेंज कर दे रहा है 1000 के करीब पे 900 ग्राम कर रहा है तब पर उसको हानि हो रहा है कितने का 11% का लमसम हानि हो रहा है, ठीक है बाबू ये हो गया प्रॉफिट एंड लॉस का पूरा एक एक क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। इसके अलावा कोई जितने भी फॉर्मूले थे मैंने सारा समझा दिया आपको, बस यहाँ पे याद रखिएगा कि हानि वाले में 100 से घटाते हैं बस, ठीक है। ये तो आपको मालूम है, कॉलेज ही मालूम है, ठीक है। जय माता मेडिया।